ये भिखारी है ना, हम तब मानेंगे तुम असली एक्टर हो जब तुम्हें सच में यहाँ से भीख मिल जाएगा। ये पुलिस वाले ने बोला था। हाँ, ये पुलिस वाले ने बोला है कि मतलब एक्टिंग का शौक कब से? एक्टिंग का शौक था अराउंड 5th-6th में था। मैंने जन्नत मूवी देखी थी। अच्छा, एक गार्ड था, वो कुछ ज्यादा ही मतलब पीने के बाद ड्रामे होते हैं ना, वो कर रहा था। तो भाई मैं उसको देख रहा बसंती इनको तक हूँ मत ना। नौटंकी तो बढ़िया कर रहा है, एक बार मैं भी करके देखूंगा कैसी कर रहा है ये। वहाँ पे क्या रोल था? वहाँ पे बच्चे का था, एक बाप होता है अपने बच्चे को लेके जाता है कि चलो ठीक है अब इसको मेच्योर बनाना ये वो, तो थोड़ा उस वे में दिखाया गया था कि वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास लेके जाता है कि भाई इसको मेच्योर बना। क्योंकि आज के टाइम में दोनों चीज़ें हैं, 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे गांजा पी रहे हैं, और वहीं पर ही 10-12 साल के बच्चे हैं जो ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं या किसी और एथलीट्स के लिए अपनी तैयारी कर वो रहे हैं। मीम आता तो है जैसे आर माधवन का बेटा गोल्ड लेके आ रहा है और बाकी नेपोटिज्म किट क्या वही चीज़ है, मतलब एक था नॉन में, ठीक कह सकते हैं नॉन में, ठीक है। तो हम बॉलीवुड सेट पे गए, किस मूवी के लिए गए थे? मूवी के लिए गए थे, अभी रिसेंटली हो ही, मतलब इसी ईयर में हो जाए। जब मैंने सुना कि हाँ भाई वहाँ पे ऐसा कुछ सीन हुआ कि भाई कल को उस बंदी को उनके थ्रू काम मिलेगा तो वो कंफर्टेबल थे उनके साथ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जाम विद जाम। आज मेरा दोस्त आया है ईशांत, मेरा भाई, जो एक एक्टर है और एक डांसर है। तो अपकमिंग अरे कर तो लिया भाई, तूने रोल तो कर ही लिया। चल रहे हैं प्रोग्रेस में। बता दे क्या क्या रोल कर चुका है एक बारी। अभी तो भाई रिसेंटली तो खुद की शॉर्ट मूवी बनाई थी एक, लॉस्ट इनोसेंस करके, यूट्यूब पे डाली है। खुद की? खुद की मतलब राइटर भी मैं खुद ही उसके अंदर, और डायरेक्शन वगैरह एक्टर भी खुद ही, सब और मल्टी बाकी टैलेंटेड है भाई। भाई बाकी तो है यार, टीम है अपनी पूरी। तेरे पूरी टीम हायर कर रखी है कि दोस्ती है? नहीं, सब अपने दोस्त वगैरह। ओके। तो सब इसी फील्ड में आपस में कॉन्टेक्ट्स वगैरह लिंक्स जो बनते हैं, तो सोचा आपस में एक प्रोजेक्ट ही बना लेते, खुद ही शॉर्ट मूवी एक। तो था हमारा कुछ ऐसा ही कि करते हैं कुछ करते हैं, तो करते रहते, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब रैंडमली कि हाँ चलो आज ही शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसे ही मतलब सोच लिया कि आज मुझे करनी है मतलब? हाँ मतलब स्क्रिप्ट तो लिखते रहते हैं। मतलब एक्टिंग का शौक कब से था मतलब ये? एक्टिंग का शौक था अराउंड 5th-6th में था। मैंने जन्नत मूवी देखी थी। अच्छा, तो हम सबने देखी थी। तो मेरा फेवरेट एक्टर है इमरान हाशमी। अच्छा जी। उसकी मैंने नॉवल भी पढ़ी है। खाली एक्टर फेवरेट है कि उसकी आदतें भी फेवरेट है? अब कुछ मर्जी मान लो भाई। सबकी फेवरेट होती है, अपनी फैंटेसी है सबकी। इमरान हाशमी भाई अब बढ़िया एक्टर है भाई। वो है कि उसकी जितनी भी मूवीज आती हैं तो सबसे पहले देख लेता हूँ मैं। अच्छा, उसकी नॉवल भी पढ़ी है, किस ऑफ लाइफ। ओके। तो किस ऑफ लाइफ है नाम? किस ऑफ लाइफ सही है। उसकी में तो फिर स्टार्टिंग में ऐसा लगा सुन के भाई इसमें भी थोड़ी बहुत अश्लीलता होगी, अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छी स्टोरी है, उसके बेटे के बारे में बताया हुआ और उसके बारे में बताया, मूवीज वगैरह कैसा उसका करियर शुरू हुआ, अच्छा। क्या क्या उसको दिखते आई उसके अंदर। अयान था उसका बेटा, उसको बट वो तो एक मतलब नॉन महेश भट्ट का मतलब known था। कजन है कि मतलब महेश मेरे ख्याल से भट्ट का भतीजा। अंकल कहता है वो उनको, हाँ, तो महेश भट्ट भतीजा को या ना। भांजा जो भी होगा। तो पर उन्होंने उसको कैसे स्ट्रगल आई होगी? उसको कैसे स्ट्रगल आई, जो उसका बेटा था ना उसको था कैंसर, ब्रेन कैंसर। अच्छा, मतलब एक्टिंग रिलेटेड स्ट्रगल तो नहीं आई मतलब लाइफ? एक्टिंग से रिलेटेड ही स्ट्रगल आई उसको, जो उसने अपने फैमिली को लेकर फेस किया। अच्छा। कि उसको उसके बेटे की मतलब जो भी था, कनाडा में जाके ट्रीटमेंट वगैरह कराया, उसका वहाँ पे शूट चल रहा था पर ध्यान सारा वहाँ पे था, तो उससे कि मतलब किस हिसाब से वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा था अपने काम पे साथ साथ रिलेटेड टू फैमिली को लेके। ओके तो उसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है उसके बारे हाँ, में। मतलब फैमिली मैन का, जैसे फैमिली मैन वो ही आई थी वेब सीरीज, उसको काम भी करना और घर पे भी देखना और घर पे वो करना, तो ये चीज़ थी। मतलब उसने स्ट्रगल किया, अच्छा मन नहीं था उसका एक्टिंग करने का बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा अच्छा। बट उसके अंकल कहते थे एक्टिंग कर। उसको पहली एक एडवर्टाइजमेंट दी थी जब वो स्कूल में था, तो उससे वो करवाई थी। फिर बोला कि नहीं तू कर सकता है ये चीज़। ओके तो धीरे धीरे उसने खुद को ग्रो किया ऐसे। ओके। उसके अंदर सब मेंशन है उसके तो उन्हें फिफ्थ मतलब जन्नत देखी तो वहाँ से मतलब तेरे को हाँ, एक्टिंग पसंद आ गई, इमरान हाशमी की आदतें पसंद आ गई? नहीं एक्टिंग ज़्यादा पसंद थी, मतलब वो बचपन से ही था, मेरा नौटंकी तो था ही। तो मतलब एक था ऐसा, बुआ की सोसाइटी में एक फंक्शन था, अच्छा जैसे न्यू ईयर की पार्टी वगैरह होती है ना, वहाँ पे एक गार्ड था, मतलब सारे न्यू ईयर की पार्टी पे पीते हैं। एक गार्ड था, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब पीने के बाद ड्रामे होते हैं ना, वो कर रहा था। तो भाई मैं उसको देख रहा बसंती इनको तक मत ना। तो उसको देख रहा पूरा नीचे, हाँ भाई नौटंकी तो बढ़िया कर रहा है, एक बार मैं भी करके देखूंगा कैसी कर रहा है ये। अच्छा अच्छा। मैं जहाँ भी जाता था फैमिली वगैरह में मैं कर देता था, मैं उनकी इनके घर ना गार्ड रहता था उधर सोसाइटी के बाहर, तो भाई ऐसे ऐसे करता था। तो मेरे उसका फैन हो गया था मैं एक बारी तो उसका, अच्छा कि भाई कैसे कर रहा है पीने के बाद। क्योंकि एक एक्टर की सबसे अच्छी वो चीज़ होती है कि वो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी करता है। तो बचपन से ही था कि मतलब सबके ऑब्जर्व करूँ कौन कैसे क्या कर रहा है, ये लड़की क्या कर रही है, लड़का क्या कर रहा है, वो अंकल क्या कर रहे हैं। तो ऐसे था कि खुद के ही मन में कि हाँ एक्टिंग तो यार हर कोई बंदा करता मतलब है आज के उससे टाइम सीखा में। तू मतलब थोड़ा? सही है।
और फिर तूने मतलब तूने पहले जन्नत देख ली, उसके बाद ये एक्सपीरियंस हो गया तेरी लाइफ में। हाँ ये हुआ, फिर उसके बाद यूट्यूब वगैरह देखता था तो सब वो करता तो मतलब तूने जैसे एक्सपीरियंस आ गया और तूने सोच लिया एक्टर बनने का, उसके बाद तूने ट्राई नहीं करा बॉलीवुड में जाने का, मतलब या कहीं वहाँ पे बॉम्बे जाने का? नहीं, क्योंकि उस टाइम ये था कि घर वाले जो कहते हैं कि हाँ चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी कहाँ इन चीज़ों में जाओगे ये सब, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं यार। तो ग्रेजुएशन कर रखी है मतलब तूने? ग्रेजुएशन हो गई, बीकॉम वगैरह हो रखी है कंप्लीट। वो तो खैर 12th के बाद ही मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। ओके, कहाँ पे? साल यही सेक्टर 45 में द एवियर स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से था। ओके, तो वहाँ पे थिएटर का एक्सपीरियंस था? 7-8 महीने किया। अच्छा। तो हमारा एक शो भी हुआ था कुरुक्षेत्र में, मल्टी आर्ट करके गवर्नमेंट सेंटर है जो वहाँ पे संजय लीला बंसाली जी हैं। हाँ, सभी जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ, तो हमारा वहाँ पे एक शो हुआ था। ओके, तो चेकअप की दुनिया के नाम है। अच्छा, तो उसमें किया था मैंने। वहाँ पे क्या रोल था? वहाँ पे बच्चे का था, मतलब ऐसा एक बाप होता है अपने बच्चे को लेके जाता है कि चलो ठीक है अब इसको मेच्योर बनाना ये वो, तो थोड़ा उस वे में दिखाया गया था कि वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास लेके जाता है। अच्छा, कि भाई इसको मेच्योर बना, ठीक है, तो उसको समझ नहीं रहती है, वो घर से मतलब अच्छा मैं कुछ और सोच रहा था, बच्चे को मेच्योर बनाना तो जिम्मेदारी दे दे, ये क्या है? ये अलग प्ले, मतलब अलग प्ले जो ये अगर वैसे सोचने की बात अगर नॉर्मल जिंदगी में ऐसे किसी के साथ हो जाए वो कैसे कुटाए। अरे भाई ये कहाँ जा रहा है? हाँ ये कहाँ जा रहा है? चमत्कार करना भाई जिंदगी में, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये चीज जस्ट फन, बट हाँ मतलब थिएटर में ही हो सकता है ये सब। हाँ, असल लाइफ में उसका मेन मोटिव ये था कि भाई जरूरी नहीं है बच्चे की जिम्मेदारियां घर की जो उठाते हैं उससे बड़प्पन आता है। कुछ लोग नेगेटिव वे में भी बड़प्पन लेके जाते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में भी लेके जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में मेच्योर होना चाहते हो। हाँ मतलब क्योंकि आज के टाइम में दोनों चीज़ें हैं। 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे गांजा पी रहे हैं, हाँ ठीक है, उनको जो संगति मिली हुई है वो उस संगति में रह रहे हैं। और वहीं पर ही 10-12 साल के बच्चे हैं जो ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं या किसी और एथलीट्स के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो मीम आता तो है जैसे आर माधवन का बेटा गोल्ड लेके आ रहा है और बाकी नेपोटिज्म किट क्या, वही चीज़ है। आता तो है मीम। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सिर्फ एक ही क्राइटेरिया के बच्चे हैं यहाँ पे? नहीं, हर तरह के होते हैं यार। तो वही चीज़ है कि मतलब एक थिएटर इस वे में बनाया गया है कि जो हमें समाज को एक मैसेज देना, थॉट देना, तो हम हर चीज़ में दे सकते हैं। थिएटर का काम ही यही होता है, प्ले के थ्रू हम हर किसी को एक मैसेज देते हैं, हर एक थॉट देते हैं कि हाँ भाई इस क्राइटेरिया में या इस समाज में ये सारी चीज़ें हैं। वैसे मैंने थिएटर एक तो स्कूल में ही देखा है, 2-3 मतलब ऐसे वीडियोस आ जाते तो वो देख लिए। एक तो मैंने वो जो लाइव नुक्कड़ नाटक कहते हैं उसको, नुक्कड़ नाटक जो नुक्कड़ पे मेन नुक्कड़ नाटक ये होता है कि वो मेरे कॉलेज में हुआ था। एक मैंने वो हमें ब्लैक शर्ट मंगवा लेते थे वो लोग, चुन्नी वगैरह दे देते होंगे। चुन्नी उन्नी नहीं पहनता सिर्फ वो था उस पर हमारे की पुलिस वाले का मतलब क्या कहते हैं ऑफिसर का रोल, बस सबने कपड़े सेम पहन रखे हैं, बस डायलॉग वायलॉग दे दिए सबको ये करके। तो हमारे कॉलेज में हुआ था ऐसे। अच्छा। और एक वो देखा है मैंने, एक तो वो जो वाली वीडियो नहीं आती है, मैंने क्या पहना, मैंने क्या, वो देखा मेरी नहीं थी गलती। वो बीच में एक लड़का आता है उसका हंस नहीं रहे हम खिलाफ है, मतलब मजाक से हटके रेप के खिलाफ, पर उसको किसने छेड़ दिया भाई। हाँ, मैं उसको पीटना चाहता हूँ। सबसे पहले मीम्स वगैरह बन रहे और बहुत सारी चीजें मैंने वहीं पे देखा भाई। ये 2 जो नुक्कड़ नाटक है ना, मैंने सिर्फ 2 वहीं पे देखे। एक मेरे जो कॉलेज में हुआ था वो, एक उस बंदे वो जो वीडियो देखे मैंने वो देखे 2 बस। उनका मेन मोटिव ये था कि भाई वो सोशलिस्ट वो चीज़ बताते कि भाई लड़कियों वगैरह का रेप करते हैं, तो भाई उसके अंदर लड़कियों की क्या गलती होती है अगर वो खुलेआम घूम रही हैं। तो मतलब दोनों पॉइंट है, अगर मैं इसमें अगर टॉपिक में जाना चाहता हूँ, दोनों पॉइंट है। एक है कि जो गलत जिसने करा है वो तो गलत है ही। दूसरा पॉइंट है अपनी सेफ्टी कितनी है। हाँ, हमारे हाथ में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी सेफ्टी हो सकता है अपने खुद रखो तुम। और दूसरी तरफ लड़कों भी सुधारने का वो मतलब हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी कि लड़के भी सुधरे और रेप कम हो, क्योंकि एकदम से हम नहीं कह सकते खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी परसेंटेज कम होती जाए और एक दिन खत्म हो जाए। हम हाँ, मेंटालिटी सुधार सकते हैं हम। और उस तरफ से भी लड़कियों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी, तुम्हें जो पहनना है उसमें मैं नहीं घुसने वाला, तुम्हें जो पहनना है पहनो, उसमें मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट अपनी तरफ से अपनी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैं रात को 12 बजे अगर मैं कुछ पी के कुछ कहीं ऐसे किसी अनजान के साथ तुम नहीं बैठ, वो तुम्हें पता है एक सेफ्टी साइड तुम अपना लेके चलोगे ना। तो ऐसी सेफ्टी साइड हर जगह लेके चलो अपने लिए। बाकी तुम्हें जो पहनना है पहनो, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है तुम्हारा। तो है ही। अब जैसे एक्टिंग फील्ड की हम बात कर रहे थे, एक्टिंग में कितने सारी मतलब लड़कियां होती हैं, हाँ ठीक है, वो अपना पोर्टफोलियो शूट्स कराती है, कुछ और करती है, तो वो अपना मिनीज पहनती हैं,
ठीक है, वन पीस पहनती हैं और जो भी पहनती हैं, ठीक है, तो वो कंफर्टेबल होती हैं कि हाँ उन्हें पता है कि भाई इस करियर में हमें अगर कुछ बनना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये होता है कि सबसे ज़्यादा तो उन्हें भरोसा तो पहली बात खुद पे करना पड़ेगा कि भाई सामने वाला जैसा मर्जी हो, उन्हें खुद को वो चीज़ गलत नहीं करनी। सामने वाला जो मर्जी बोले वो अपने लिए सही रहेंगी वहाँ पे। अब सामने वाला उनको कहे कि भाई तुम ये वाला सीन कर रही हो, ठीक है, तो उन्हें पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना। मतलब अगर कंफर्टेबल है वो सीन के साथ तभी करें। हाँ, काम कोई ये नहीं है कि जबरदस्ती कोई करा रहा है उनसे। हाँ, क्योंकि जबरदस्ती को कर ही नहीं सकता किसी चीज में। और अगर जबरदस्ती मतलब कास्टिंग काउच की अगर हम बात करें, उससे अवॉइड करो अपने आप को। और अगर होता है तो उसको, जैसे एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, एक लड़की कहती मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, मुझे शेडी सा लगा अगर कुछ, तो वो बहुत सही चीज करी उस लड़की ने, rather देन कि यूं भी तो हो सकता था आज के टाइम में कि लड़कियां होने देती है वो चीज़, फिर बाद में उसको यूज़ भी करती है। हम उस चीज़ को भी नहीं, एक होता है इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ठीक है, कि ये सीन्स है आपके, ये सब इसमें अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप साइन कर दो, और जो हम आपको अमाउंट ऑफर, मतलब जैसे कास्टिंग काउच की अगर बात चली रही है तो मतलब तू तो मतलब जैसे उसमें घुस चुका है इसमें फिल्म इंडस्ट्री में, एक तरह से तूने देख रखी है, मतलब काफ़ी तो रोल्स भी कर चुका सब कुछ। तूने कुछ क्या नॉलेज देखो है कास्टिंग काउच से रिलेटेड, क्या हो सकता है, क्या होता होगा? क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं। बता रहा हूँ कि ये मान लो कोई कास्टिंग पर्सन है, ठीक है, उसने कास्टिंग कर ली, उसने स्क्रिप्ट दे दी पर्सन को। पहली बात जो ऑडिशन हो रहे हैं उसमें स्क्रिप्ट आई जाती है आपके पास, ठीक है, स्क्रिप्ट दे दी, उसका आपका ऑडिशन हुआ, उसके अंदर मान लो किसिंग सीन है, ठीक है, और जो भी वल्गर सीन है, बोल्ड सीन है, कुछ भी है, वो सब आपको पहले से मेंशन होगा, ठीक है, और आपके साइन होंगे कि आप कंफर्टेबल हो और हम आपको इतना पे आउट दे सकते हैं। वो तो एक्टिंग होगी ना। लेकिन उसके अलावा अगर जैसे कोई डायरेक्टर फेवर्स मांग रहा है तो उसको आप क्या टिप्पणी है आपकी उसके बारे में? फेवर्स किस में, मतलब कास्टिंग काउच वही हो गया ना कि जैसे अगर आपको ये रोल करना है तो आपको फेवर देना पड़ेगा, और समझ आया, देना पड़ेगा, तो मतलब वो सेकंड पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर वो कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो जरूरी नहीं है कि मार्केट में सारे एक जैसे हैं। हाँ, सारे डायरेक्टर एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ जैसे कास्टिंग काउच होते हैं, मना नहीं कर सकते उस चीज़ को। और एक मेरे नज़रिए से देखा जाए मुझे गलत लगते हैं वो चीज़, मैं उसका कोई साथ नहीं दूंगा या कुछ किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने या कुछ। बट हाँ कि किसी में अपफ्रंट होते भी हैं बहुत लोग कि चलो ठीक है, अगर एक कॉन्टैक्ट बन रहा है हमारा, ऐसे एक लिंक बन रहा है तो हमें आगे और काम मिल सकता है। अच्छा, मतलब लोग इससे कंफर्टेबल भी है कहने से? बहुत लोग कंफर्टेबल भी हैं कि 100 में से मैं लगा लूँ 5-6% हैं, ज़्यादा नहीं, 5-6% तो हैं जो ऑडिशन देने जा रहे हैं, ओके, कि उन्हें लगता है कि अगर हमें आगे फ्यूचर में इस फील्ड में सक्सेस होना है तो हमें ये स्टेप उठाना पड़ेगा। ओके, तो मतलब कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब किसी को जानते हो ऐसे कुछ हो? कोई जानते हो ऐसे कुछ हो? मतलब एक था नॉन में, ठीक, कह सकते हैं नॉन में, ठीक है, तो हम बॉलीवुड सेट पे गए, ठीक है, वहाँ पे। अच्छा, किस मूवी के लिए गए थे? मूवी के लिए गए थे। कौन सी मूवी थी एक, अभी रिसेंटली हो ही, मतलब इसी ईयर में हो जाए। ठीक है, चल मैं स्टोरी बता दे, मतलब लड़की क्या स्टोरी मैं बताता हूँ। वहाँ पे जहाँ मैं सेट पे गया था वहाँ पे एक लड़की थी, ठीक है, XYZ जो भी था, ठीक है। तो भाई अब मैं तो वहाँ से जल्दी आ गया था किसी रीज़न की वजह से। वहाँ पे हमारा 18 से लेकर 18-20 दिन का तो मैं वहाँ पे रहा हूँ, लोग महीना भर रह के आए हैं और 10 दिन फालतू, क्योंकि पूरे महीने का शूट था मूवी का वो, ठीक है। वो बाद में तो जब मैं आया मैंने सुना कि हाँ भाई वहाँ पे ऐसा कुछ सीन हुआ कि भाई कल को उस बंदी को उनके थ्रू काम मिलेगा तो वो कंफर्टेबल थी उनके साथ। अच्छा, लड़की ने बोला ऐसा? नहीं, क्या जो वहाँ पे ग्रुप था, हाँ, उनसे सुना कि किसके थ्रू काम मिलेगा, जो डायरेक्टर है, हाँ, उनके थ्रू काम मिलेगा। अच्छा। तो वो उनके साथ कंफर्टेबल हो गई एक तरीके से, मतलब कल को करेगी काम, हाँ, मतलब होगी कंफर्टेबल होगी हर एक चीज़ में, कि भाई जो किसी पर्सन को कुछ करना है समझ जाओ कि हाँ भाई वो उसके लिए एग्री है, बट उसको काम चाहिए, पेड वर्क चाहिए उसको आगे से। तो वो भी होता है कि चलो हाँ एक टाइम तक वो करती हैं कि हाँ चलो पेड वर्क, मतलब जो उनको कंफर्टेबल था अब वो हट गया, अब उनको कॉन्टैक्ट लिंक्स बन गए, खुद पे भरोसा हो गया। तो भाई वो भरोसा पहले नहीं था क्या, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती। अब क्या लगता है, मतलब वो भरोसा पहले क्यों नहीं आया? ये सब चीज़ें बात करने के बाद भरोसा क्यों आता है कि हाँ भाई चलो अब हमारे लिंक्स भी बन गए, अब हमें पेड वर्क्स भी मिल रहे हैं, और खुद पे फिर भरोसा आया है। अच्छा। कि अब हमें ये चीज़ नहीं करनी है, अब हमें खुद में इतना टैलेंट है कि हम ये चीज़ करेंगे तो हमें पे होगा ही होगा, फ्री में नहीं होगा। अच्छा, तो ये चीज़ भाई वो सब करने के बाद क्यों तुम कंफर्ट में आते हो? मेरे को तो ये चीज़ समझ, मतलब कास्टिंग काउच करने लड़की के पर्सपेक्टिव में बता रहा, लड़की के पर्सपेक्टिव से वही है कि दोनों सिक्के के पहलू होते हैं, उस टाइप की बात होगी मतलब। हाँ, बट वही है कि तू एज अ इंडिविजुअल उसको सपोर्ट करे थे कि मतलब खिलाफ है उसके? मैं भाई उसके खिलाफ हूँ उस चीज़ के,
मतलब वजह एक तो चल वो होगा कि किसी की वजह ये है मजबूरी कि की फायदा एक तो उठा वजह रहा। ये है कि भाई पहली बात, अगर तुम इस फील्ड में घुस रहे हो तो सबसे पहले खुद पे भरोसा रखो। बेशक टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं जाके तो सक्सेस मिलेगी अगर तुम टिके रहोगे। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। अगर मनोज बाजपेयी सर का भी देखा हो तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। हाँ, ठीक है, इसके फेवरेट एक्टर है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उसके बाद उनको कहीं एक छोटा काम मिला था, फिर वहां से वो वेब सीरीज में आए थे। वेब सीरीज में उन्होंने आए थे, बताया था, मूवी में आए थे पहले। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। पहले सबसे पहले वो छोटे मोटे लोग गए थे, छोटे मोटे सत्या में उनको सत्या। सत्या में जो 1998 में आई थी, उसके बाद वो काफी फेमस उसके बाद काफी फेमस हुए थे। उसी का गाना है वो सपने में मिलती है। हाँ, मैंने सुना था वो उनका मूवी गाना। आई थी राम गोपाल वर्मा के साथ उसकी, तो फिर काफी famous। और उनका कुछ ऐसा भी था शायद कि मतलब नहीं, वो उनका अभी आई थी 12th फेल, उसमें हाँ, वो हीरो है। विक्रांत मासी। हाँ, तो उनकी वाइफ थी, वो उनको खर्चा पानी देती थी। विक्रांत मासी की वाइफ वो मनोज उनको खर्चा वाजपेयी पानी को। नहीं नहीं, हाँ उसको तो, अपने हाँ husband उसका का। वो मैंने सुना है, वो मैंने मैंने मनोज सुना है। वाजपेयी को कहाँ से खर्चा दे दी किसका। तो ऐसे मतलब था कि उनकी मनोज वाजपेयी सर का भी अपना फैमिली का थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा था कि हाँ भाई ठीक है, अभी तुम अपने, उनके भी मतलब बच्चे तो हो ही चुके थे तब। उसके बाद उन्होंने वो चीज़ शुरू कर तुम देखे 12th फेल? कैसी लगी तेरे को? 12th फेल बढ़िया है बहुत। अच्छा, तो उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू में कि हाँ भाई ऐसा, मैं उनका एक पॉडकास्ट सुन रहा था कि Okay. उनकी वाइफ उनको खर्चा देती कि हाँ ठीक है, तुम अपने करियर पे फोकस रखो, घर की जिम्मेदारियां वो उठा रही थी। शायद तभी हम एक्टर्स नहीं बन पा रहे, हमें वाइफ ढूंढनी पड़ेगी पहले। शादी करनी पड़ेगी पहले ढूंढनी पड़ेगी वाइफ, उसके बाद वो जो हमें खर्चा दे, हम एक्टिंग करें, फिर हम देंगे वापस। हाँ जरूर, फिर तो बहुत हो जाते, सभी हो जाते। मतलब पर्सनल लाइफ में वैसे पूछना नहीं चाहिए, पर यू हैव समवन, है ना। तो वो लगता है कल को ऐसी सिचुएशन आती है तुझे, अगर क्योंकि तुम दोनों सेम फील्ड से हो। हाँ, पहली बात वही मैं कह रहा था, अगर सेम फील्ड से हैं तो सेम पाथ पे चलना डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट पाथ पे चलना डिफिकल्ट है। ओके, क्योंकि वो कहेगा कि भाई ये तू मत कर, वो कहेगा वो तू मत कर। और जब सेम फील्ड पे होते हैं तो बंदों का सेम माइंडसेट रहता है कि हमें पता है कि इस पाथ पे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस होंगी, क्या क्या हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, हमें कहाँ पे डट के रहना है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं वहाँ पे। बट यूँ भी तो है कि कल को ऐसे जैसे तू स्ट्रगलिंग रह गया, अगर स्ट्रगल कर रहा है वो स्ट्रगलिंग एक्टर ही रह गया, तो मैं नहीं चाहता वो टच वो वुड चीज़ ना हो और उसको अच्छे रोल्स मिल जाए। हाँ, वो चीज़ पहले क्लियर रहती है जब इतना टाइम हो जाता है तो, कि हाँ ठीक है, अगर आप तुझे भरोसा है कि मतलब वो किसी और को नहीं मतलब तेरे को छोड़ के किसी और के पास नहीं जाएगी, तो भरोसा है? भरोसा, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए रिलेशनशिप। क्योंकि पता है कि क्योंकि आज के टाइम में मुश्किल है ये सब। जब बंदा मैच्योर हो जाता है ना तो उसको ये चीज़ें रहती हैं कि हाँ भाई ठीक है, जब आप किसी को आज़ाद छोड़ दोगे ना तो आपको उसकी सच्चाई पता लग जाती है। अच्छा, कि हाँ भाई वो कहाँ, किस हद तक वो बंदा जा सकता है। तूने करके देखा वो? हाँ, क्योंकि जब एक बर्ड पिंजरे में कैद रहती है ना तो वो सिर्फ आपके मुताबिक खाना खाती है, आपके मुताबिक चल सकती है, पर जब उसको आप छोड़ दोगे ना, वो कहीं भी जाए उड़ के, अगर वो घूम के आपके पास ही आ रही है ना, उसको कहीं कुछ नहीं, तो समझ जाओ कि मतलब सेम वो फीलिंग है। तो मतलब वो तेरा माइंडसेट नहीं है एंड्रू टेट वाला माइंडसेट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन माइंडेड है कि पता है भाई क्या क्या चीज़ें होनी है, कैसे स्ट्रगल करना है साथ में, क्या चीज़ें हैं, तो सब क्लियर रहता है। और कल को उसको मतलब बोल्ड सीन करने को मिले, तू उस पर कैसे रिएक्ट करेगा? तू भी एज जरूरी नहीं है ना कि एक एक्टर या एक एक्ट्रेस बोल्ड सीन से ही फेमस हो, जो सीरियल्स वगैरह होते हैं। नहीं, फेमस नहीं, एज अ कपल है तुम, आपके भी कपल, जिसके भी होते हैं कपल, कि एक होता है ना कि अपने कपल को किसी और के साथ देखना, तो एक जेलसी फैक्टर आ जाता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है। वो तो सबका रहता है भाई तो मतलब है ना थोड़ा बहुत कि वो तो है, वो तो सब में रहता है, वो अपने में भी है कि हाँ कहीं ना कहीं कि भाई इस चीज़ों के खिलाफ हैं। मतलब कल को तू एक्सपेक्ट करेगा कि अगर कुछ ऐसा होता है, पहली बात तो वो खुद ही एक्सेप्टेबल नहीं है इस चीज़ के लिए। हाँ चल ठीक है, ये ठीक है, पहली बात तो वो खुद ही एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बढ़िया। सेकंड चीज़, मैं खुद ही खिलाफ हूँ। ओके, तो वो मेरे को तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। तो ये होना चाहिए, मतलब ना मेरे को कुछ ऐसा करना है ना उसको कुछ ऐसा करना है, वो दोनों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्योंकि होता है ना आज के टाइम में, कभी कभी हो जाता है कि किसी मूवी में आपको रोल मिल रहा है और वहाँ पे हो गया कि हाँ यार ये सीन्स है पड़े, कि नॉर्मल की बात है कि आज के हर वेब सीरीज में देखो कि क्योंकि जो कुछ बोल्ड सीन दोनों की फैमिली है, इतना कुछ दोनों मिडिल क्लास से हैं, ओके, इतना नहीं है कि एकदम ही अंडरस्टैंडिंग फैमिली हो। जैसे जिस एज से हम तो क्या है, हम तो इस फील्ड में घूम चुके हैं, तो हमारे में अंडरस्टैंडिंग है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके को कैजुअली लेना है, किस तरीके को
वैसे लेना कि हाँ फ्लो में चलो ठीक है चला गया तो चला गया। बट जो फैमिली है उनके बारे में भी सुना होता है कि हाँ वो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हाँ अगर इतना सब हो रहा है तो उनकी नज़रों में तो कहीं ना कहीं रहता है ना कि भाई बच्चा हमारा बिगड़ गया। बट ये होता है कि अगर आप मूवी कर रहे हो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी बोल्ड सीन से रिलेटेड हो या वैसे हो, ठीक है कुछ वैसे भी होती हैं। अब जैसे 12 फेल ही थी, इसके अंदर क्या बोल्ड सीन है? कुछ भी नहीं है। 3 इडियट्स थी, उसके अंदर क्या बोल्ड सीन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी चीज़ में घुस के ही आपको कुछ और भी। पर नहीं, एक पर्सपेक्टिव लोगों का बन चुका है हाँ कि अगर हमें उस जगह जाना है तो हमें बोल्ड सीन करने पड़ेंगे। हाँ करने पड़ेंगे, मतलब उनका एक पर्सपेक्टिव तो बन वही चुका मैं है। चीज़ बता रहा था ना कि भाई तुम्हें पहले खुद पे, जो भी मैं बात कर रहा था कि पहले तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें करने के बाद भरोसा नहीं आना चाहिए कि हाँ भाई अब हमें भरोसा आ गया, अब हमने बोल्ड सीन कर लिया तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, फाड़ देंगे साला चीज़। क्योंकि अगर मैं बोलना चाहूँ, ये तो बॉलीवुड की बात हो गई, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उसके कुछ बोल नहीं सकता। मैं कास्टिंग काउच के बारे में सुना है तो मैं तो ये से पूछ सकता हूँ उस चीज़ के बारे में। हो गए इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, उस पर काफ़ी लोग हैं बड़े जो सेमी न्यूड्स बोल लो या कुछ अपने आप को ज़्यादा बोल्ड दिखा के आज काफ़ी आगे मतलब करियर में पहुंच चुके हैं अपने, और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं जैसे। तो फिर एक नॉर्मल बंदा जो मेहनत कर रहा है उसके दिमाग में क्या चलता हो? क्योंकि तू खुद, मैं तो हूँ चल ठीक है इस मामले में, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तू खुद मेहनत कर रहा है, तू कैफ़े भी चला रहा है, तू एक्टिंग भी कर रहा है, तू डांस भी कर रहा है, तो तेरा क्या जब देखता होगा वो चीज़, तुझे कैसा महसूस होता है? आज के टाइम में बंदा अपनी न्यूडिटी दिखा के तो वायरल हो सकता है, बट एक सिंपल अगर देखा जाए, मोस्टली गर्ल्स अगर बोला जाए तो, हाँ एक सिंपल सूट में एक सिंगल न्यूडिटी जो भी अपना शो कर रही है, रेदर देन जो, क्योंकि ये बात अगर मैं बोलना चाहूँ, सॉरी बीच में कट कर रहा हूँ तुझे, ये बात मेरे पे भी घूम के आ सकता है क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मतलब फिटनेस दिखाता हूँ, तो मेरे पे आ सकता है, तुम भी तो दिखाते हो। हाँ बट माइंडसेट अलग होता है दोनों चीज़ों का, लड़कों का और लड़कियों का अलग माइंडसेट होगा। ये घूम फिर के पहली वाली बात आ गई कि अपनी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ मतलब वो बात आ जाती है कि एक लड़की की जो एक न्यूड करके वो फैन पेज बना लेती है, जैसे अंजलि अरोड़ा हो गई, है ना, वो इतना पहुंच गई, फेमस हो हाँ उसने पूरा न्यूड अपने मतलब जो भी MMS आया उसका, और उसने जाके फेमस होगी वो उसकी वजह से काफ़ी उसके मतलब पॉपुलैरिटी और भी बढ़ी है। खजा बादाम की वजह से तो बढ़ी है, उसके बाद भी उसकी बढ़ी है काफ़ी। लड़का उस तरीके से फेमस नहीं हो सकता इंडिया में, लड़का नहीं हो सकता। बॉडी बिल्डिंग में उसको घिसना पड़ेगा अच्छे से, उसको बॉडी अच्छी बनानी पड़ेगी, और स्टेज पे लड़ना है तो उसको स्टीरॉइड्स लगाने पड़ेंगे, कंट्रोवर्सी चल रही है, इतना सब कुछ चल रहा है, तब जाके उसके 1-1.5 मिलियन फॉलोअर्स होंगे हद मार के, ठीक है। 10-12-15 साल की मेहनत है, और एक तरफ क्या कहते हैं 5 मिनट की वीडियो हो सकती है सिर्फ फेमस होने के लिए। तो उन दोनों चीज़ का डिफरेंस है इसमें। अगर कोई लड़की, कल को मैं कोई ये बोलना चाहता, लड़के भी तो फिटनेस बॉडी दिखा के अपनी इंस्टाग्राम पे फेमस हो रहे, तो उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको वो कह रहा हूँ। बाकी वो क्वेश्चन वापस वहीं पे आ जाता है कि तेरा क्या टेक है उस पर, क्योंकि एज अ नॉर्मल पर्सन तू क्या देखता है कि जब तू किसी को फेमस होते देखते सिर्फ एक, आज के टाइम में तो भाई मैं फेमस होता देखता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि भाई बंदा कर रहा है बकचोदी। आज ज़्यादा टाइम चल रहा है फनी कंटेंट, हर किसी के लाइफ में डिप्रेस्ड है बंदा, कुछ वैसे है कि हाँ बहुत चीज़ों से परेशान है, तो बंदा सबसे पहले खोलता है, देखता है, या तो वो भाई फनी कंटेंट देखेगा या वो कुछ मोटिवेशनल चीज़ देखेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। आज के टाइम में 60% ऐसे लोग हैं 100 में से, ओके, जो ये सब चीज़ें कंटेंट देखते हैं, ओके, और बाकी 40% ऐसे हैं जो फालतू का देखते हैं। क्योंकि आज के टाइम में बंदे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। पिछली इकोनॉमी से देखा जाए तो बंदे बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपने पे गोल्स पे फोकस कर रहे हैं रेदर देन वो, और बाकी कुछ ऐसे हैं जो गलत संगति में रहते हैं। तो इसका मैं अगर श्रेय देना चाहूँगा तो मैं थोड़ा बहुत एंड्रू टेट को देना चाहूँगा, कि उसने जब से ये बातें करी थी ना कि अपनी लाइफ पे गोल करो, उसका जो भी टेक है लड़कियों की तरफ जो भी है पड़ा, क्योंकि उस वे में अभी तक मैंने पूरी जानकारी ली नहीं, तो मैं उसके बारे में बोलूँगा नहीं। बट जो उसकी जो वीडियोस मैं देखता हूँ मोटिवेशन वाली, उसकी वजह से काफ़ी लोग पंप हुए कि अपने काम पे फोकस करने के लिए। हाँ ये तो है, वो मैंने देखा। लड़कियों की बात करता है, अब हाई क्लास स्टैंडर्ड्स की जो लड़की हैं उनको ये सब चीज़ों में खुशी मिलती है, न्यूडिटी उसमें सेमी न्यूड्स मतलब इसमें उनको खुशी मिलती है कि हाँ भाई ठीक है, हम अपना जैसे हम वैसा शो ऑफ करेंगे, ओके, जैसे भी है, हम उनके पास पैसा जो भी चीज़ें हैं, जैसे हाँ, साउथ दिल्ली की जो लड़कियां हो गई इस तरह की, जैसे भी रहती हैं वो, तो उनको वो शो ऑफ करने में मज़ा आता है कि हाँ भाई हम जितना ज़्यादा शो ऑफ करेंगे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी,
इतना ज़्यादा वो चीज़ें होंगी, और कल को यही होती हैं कि ऑब्जेक्शंस उठाती हैं, अरे उस बंदे ने ये कमेंट कर दिया, उस बंदे ने वो कमेंट कर दिया, तो भाई तुम आगे से क्यों करते हो ऐसी चीज़ें? ना अगर तुम्हें करना है, शो करना है, प्राइवेट अकाउंट रख लो अपना, हाँ, प्राइवेट जिनको जानते तुम उसको कर लो, ताकि कोई गलत कमेंट आई ना। वही चीज़। अगर मेरे को बैक फ्लिप मारने आती है, मैं घर पे मार रहा हूँ, लोगों में क्या कहते हैं रिश्तेदारों के बीच में मार रहा हूँ, एक टेढ़ा मेरा रिश्तेदार होगा जो वो भी कमेंट कर देगा, लेकिन बाकी अपने बंदों में मार रहा हूँ तो कमेंट भी अच्छे आएंगे और कुछ भी आएगा, अगर चोट लगी तो ख्याल भी कोई ना रखेंगे। कोई ये भी कहेगा चल ठीक है इस बार नहीं होता, अगली बार और अच्छा हो जाएगा, या फिर तू जैसा भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं पब्लिक में जाके गाड़ियों के पीछे यहाँ पे गालियां दे देंगे, अरे पागल हो गया है, ऐसे कैसा लगेगा कि गाड़ियाँ चल रही है और बीच में बैक फ्लिप मारते हुए घुस रहा हूँ, एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे। अरे भाई ये कौन सा प्राणी आ गया यहाँ पे, गालियाँ देंगे भाई। अलग ही वो चीज रहेगी ना। तो उसको प्राइवेट कर दो ना अपने अकाउंट को, अगर तुम्हें दिखाना भाई, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी मर्जी है जो करो, लेकिन अगर तुम्हें उस चीज़ से बचना, हम तो उपाय बता सकते हैं। माइंडसेट काफ़ी हद तक एक बंदे का टाइम के साथ सुधर जाता है। जैसे एक टाइम पे मैं नॉनवेज खाता था, अब मैंने वो छोड़ दिया, मेरे को नहीं पसंद है ना, वो अब मेरा माइंडसेट चेंज हो गया उस चीज़ को। मैं नहीं खाऊंगा जब तक मेरा माइंडसेट सही रहेगा, मैं नहीं खाऊंगा उस चीज़ को, और मेरा है कि कभी ना खाऊं ज़िंदगी में। हाँ हो जाता है एक टाइम के बाद। लेकिन मेरे को कुछ महीने पहले अगर कोई आके समझाता कि भाई नॉनवेज तो ऐसे ही हो, मैं नहीं सुनता किसी की, मेरे को नहीं, जब तक पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, तब ये रहता भाई तू भाड़ में जा। हाँ, तू कौन होता है मेरे को समझाने वाला, तू कौन होता है समझाने वाला, वो बात होती है। तो वही बात है कि अगर तुम्हें इस चीज़ से बचना है तो पहले अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में तुम्हारी। हाँ कि कल को कुछ, क्योंकि आज के टाइम में एक एआई जो आया वो भी बहुत कुछ कर रहा है। हाँ। किसी का भी फेस किसी पे लगा देता है, तो फिर कल को ये रहता है कि हाँ भाई इस बंदे ने ऐसा किया ही होगा, हर किसी को भरोसा हो जाता है। हाँ, हर कोई नहीं बता सकता कौन सा डीप फेक है या कौन सा एआई की मदद से बनाया गया या नहीं बनाया गया, हर कोई नहीं बता सकता। नॉर्मल अगर कोई रिश्तेदार हमारे बूढ़े हो गए जो अब फेसबुक में नए नए आए हैं, नए तो नहीं काफ़ी टाइम हो गया, उनको भी 5-6 साल हो गया होगा, हो गए, तो उनके लिए ये सब अगर आ जाता है कि फेसबुक पे सबसे पहले आजकल एक टाइप होता है ना कि वेबसाइट का कोई लिंक होता है, फेसबुक पे सबसे ऊपर उसका लिंक आ जाता है, और किसी भी फेस हो सकता है, किसी भी सेलिब्रिटी का हो सकता है, इन्होंने न्यूड सीन कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अगर किसी जानकार का आ जाए, वो थोड़ा सोचेगा हाँ भाई इसका डीप फेक लगा रखा है या कुछ, वो तो सीधा बोलेगा नहीं भाई इसने करा होगा, उनको नहीं है नॉलेज। क्योंकि हमारी सोसाइटी की है मेंटेलिटी ऐसी कि हाँ भाई हम किसी की बातों पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर उस बंदे ने कह दिया तो वो सही होगा, बेशक अपना कितना भी खास हो, वो उसको नहीं देखेगा कि हाँ भाई इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करें हम रेदर देन उससे। अब तुम्हारे साथ भी भाई बहुत बारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जब तुमने अपना करियर शुरू किया यूट्यूब के चैनल कि हाँ भाई सोसाइटी वाले बोलते होंगे अरे ये क्या कर रहा है भाई, काम धंधा कर ले भाई, नौकरी के लिए क्या कर रहा है ये भाई, रिश्तेदार। और घर वाले भी उनकी बातों में बहुत जल्दी आते होंगे कि उनको अपने बेटे पे ज़्यादा भरोसा नहीं रहता, औरों पे ज़्यादा रहता, पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे कि हाँ भाई सही कह रहे होंगे, कुछ कह रहे हैं क्योंकि बड़े हैं। मेन बात कहाँ जाती है, बड़े हैं। हाँ, पर नॉलेज कितनी है ये भी तो मैटर करता है ना। मेन ये होता है कि अभी जैसे कैमरा भी लेना है मुझे, मेरे मॉम तो नहीं, डैड मेरे यूँ कह देंगे कि मैं किसी से पूछ के बताता हूँ कैसा है। अरे मैंने वो देख रखा है, सर्च कर रखा है, मैं वो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है मैं वो लूँगा ना, मैं क्यों लूँगा कि अगर अच्छा वो बोला उन्होंने बोला तो वो ले लूँ, ठीक है, वो अपनी तरफ मैं उनकी एक सलाह ले सकता हूँ, लेकिन जो उन्होंने बोला अगर वो ले लूँ कि अरे कल को उन्होंने बोला था ये सोचेंगे, वो चीज़ गलत हो जाएगी, वो चीज़ रह जाती है। बट ये होता है कि हाँ चलो यार तुम उनका मान रख लो, ऐसे क्यों कर रहे हो? मान रखा जा सकता है, लेकिन प्रोफेशनल के लिए वही चीज़ है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि कॉलेज के बाद जब आप 20 में ख़त्म कर रहे हो या 22 में ख़त्म कर रहे हो कॉलेज अपना, 28 से 30 साल की उम्र है, आपको डिस्कवर करनी चाहिए चीज़ें। जॉब के पीछे पागल मत हो कि एक जॉब के चक्कर में कि अपना भी मूड ख़राब करो और क्या कहते हैं माँ बाप को भी बार बार बोले तुम्हें कि ये कि कर लो, उस चक्कर में तुम कर लो वो जॉब। 28 साल तक तुम डिस्कवर कोई काम तो करो एक जिससे तुम्हें एक दिन के आधी पेमेंट आ रही हो, 5-10 हज़ार पे आ रहे हो, लेकिन तुम काम करो, और एक तरफ वो भी काम करो जिसपे तुम कहना चाहते हो, मतलब पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करते रहो कि जहाँ से एक तुम्हें परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आ ही रहा है कि इतना फिक्स इनकम है। एग्जाम्पल मैं तेरा ही ले लूँ, अगर मैं अब जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एक कैफे रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो बता सकते कैफे के बारे में, कहाँ पे है, लोग आ सकते हैं तेरे पास, सपोर्ट कर सकते हैं तुझे, बता सकता है। तो भाई मेरा द डेली ग्राइंड के नाम से कैफे है जोमेटो पे, द डेली ग्राइंड, ठीक है समझ ग्राइंड। तो वो मैंने ओपन किया था 22 अप्रैल को लास्ट ईयर। अच्छा, तो अभी उसका रिस्पॉन्स अच्छा है काफ़ी। पहले तो छोटा सा सेटअप था,
कि अच्छा। ज़्यादा बाहर काउंटर भी नहीं, कोई सीटिंग प्लेस भी नहीं, हम्म। कि ये था चल शुरू करते हैं, धीरे धीरे ग्रो कर लेंगे, जो पैसा आएगा उसको वहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे। क्योंकि बिजनेस शुरू किया तो स्टार्टिंग में लग जाता है 50,000 1 लाख तो हाँ आराम से भाई, लग जाता है, मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट तो खुद चाहिए। भुगतान हूँ मैं तो बोल ही सकता हूँ। वही चीज़ तो स्टार्ट किया धीरे धीरे, क्योंकि जिस चीज़ को जब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं पता लगता है उसके बारे में कि आगे कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज के टाइम में अच्छा सेल्स है कि हाँ ठीक है, बढ़िया बंदे हैं सबके साथ, पहले रिस्पॉन्स अच्छा है। रिस्पॉन्स अच्छा है, पहले ही कॉल आ जाता है कि हाँ भाई आप हमारा ऑर्डर बना दो, हम आ जाते हैं, नंबर ले जाते हैं हम। मतलब ऑर्डर पे भी आ रहे हो, तू कह रहा बर्थडे पार्टी भी ऊपर और होगा। बर्थडे पार्टी वगैरह भी हो चुकी है 10-12 लास्ट के 2-3 मंथ्स में। अच्छा जी। हाँ, और काफी अच्छा है भाई। सीटिंग प्लेस भी बन गया, एक बारी में 10-12 लोग आ सकते हैं आराम से। ओके। और गेम वगैरह डार्ट गेम है, अच्छा, कसिनो मतलब पोकर खेल सकते हो, अपना टाइम पास के लिए तूने वो एक जगह अच्छी। नॉर्मली गेम। ठीक तो है, सीटिंग एरिया है अपना, कंफर्टेबली है, ठीक है, ठीक फ्री है। वाईफाई है वहाँ पे, लोग आके वाईफाई वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को प्राइवेट स्पेस बुक करना है बर्थडे पार्टी के लिए, कुछ और पार्टीज के लिए, तो वो स्पेस भी अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है। और बाकी जोमेटो पे है, सुबह 10 बजे से रात को 2 बजे तक है। और अगर तू उसमें अगर किसी को ये चीज़ भी स्टार्ट करनी हो तो एक आइडिया दे सकता है कितना तेरा एक इनकम, या कुछ आइडिया दे सकता है कितना एक बंदा अर्न कर सकता है, ताकि किसी को कल को भाई ये आज चीज़ के भी टाइम स्टार्ट में करना हो। कोई सा भी बिजनेस उठा लो, अगर आप एक ठेले वाला भी देख लो ना, तो वो भी 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता है अपने ठेले में। 20,000 रुपये का उसका वो आता है और 30,000 रुपये का रॉ मटेरियल आ जाता है, ठीक है। तो उसका वो महीने का इनकम अगर 10,000 12,000 भी कमा रहा है ना, तो बहुत अच्छा रिटर्न है ओके वहाँ से। ओके। और अपनी तो खैर खुद की शॉप है, कोई रेंट वगैरह नहीं देना, कोई कुक शेफ नहीं है, खुद बनाता हूँ मैं सब। अच्छा, सब कुछ सब खुद मैनेज बनाता करता हूँ, है। जितनी भी चीज़ें हैं। पहले मेरे मेन्यू में थी 20 से 25 आइटम। अच्छा, वो भी बहुत है। हाँ, तो मतलब ज़्यादा नहीं थी, और अब वो ज़्यादा नहीं रही 20 से 25 भाई, अब बहुत डबल ज़्यादा हो गई हैं, 50 कर दी मतलब। अब 50 हो गई हैं, लगा लो डबल हो गई हैं। और कभी होया है कि एक साथ तू मतलब बंदे आ गए हो तू फंस गया उस चीज़ में, या ऑर्डर पे ही लेते सिर्फ से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बंदे आ जाते हैं, बुकिंग है, ऑनलाइन है, और प्री पार्टीज बुकिंग भी है, सब कुछ रहता है। नहीं मतलब तेरे पे बर्डन आ गए हो कि हाँ, बर्डन आता है, ऐसी बात नहीं है, बर्डन अच्छा। आता है। एक बारी में अगर 10 बंदों की पार्टी हो रही है और मैं अकेला बनाने वाला हूँ, तो मदर आगे हेल्प कर देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, चॉपिंग वगैरह होती है। कोई घर साथ में तुम्हारा? हाँ, घर साथ में ही है, ओके। तो वो सारी चीज़ें, और मैं उसी टाइम पे ही चॉपिंग करता हूँ। ये नहीं है कुछ मैंने बना के पहले रख दिया, प्री कुक्ड है या वैसे है, चॉपिंग पहले करके रख दी, उसी टाइम ही सब कुछ करता हूँ, उसी टाइम ही बेक होता है, जो भी चीज़ें होती है उसी टाइम सब कुक होता है। तो मतलब तेरा और बंदा खड़े होकर भी दे सकता है, सब कुछ फ्रेश बनता है उसी टाइम में, उनके सामने, आंखों के सामने। ओपन किचन है, कोई दिक्कत हाँ नहीं। मतलब चेक कर ले कि हाँ, साफ बन रहा है, कि साइज साफ ऐसा बन बन, रहा है, तुम्हारे हाँ, अपनी कोई ये नहीं है, थोड़ी अपनी तसल्ली हो जाती हाँ, है, तसल्ली हो जाती कोई है। क्लोज किचन नहीं है। ठीक है। तो तेरा अभी कैफे चल रहा है पार्ट टाइम के लिए, ताकि तू पैसे कमा सके उससे? 4:30 बजे ओपन करता हूँ, रात को 10 बजे क्लोज कर देता हूँ। दोपहर Zomato पे 2 दोपहर के 4:30, सुबह के 4:30? शाम को 4:30 बजे। शाम को ना? हाँ। सुबह कोई आया हो भाई? सुबह तो कोई नहीं, शाम को 4:30 बजे ओपन करिए, रात को 10 बजे क्लोज। अब तो गर्मी आ जाएंगी तो 11 बजे तक चलता है। तो फिर एक्टिंग के लिए इसमें कहाँ से टाइम मिलता है तेरे को? तो जो दिन का जो टाइम बचता है उसके ऊपर मैं खुद पे वर्क करता हूँ, ऑडिशंस वगैरह दे दिए कहीं पे। और तो ऑनलाइन ऑडिशन चलते हैं कि तू जाता है? ऑनलाइन ऑडिशन चलते हैं। अच्छा, जाता वॉकिंग कोई वेबसाइट है क्या कुछ? नहीं, कैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मतलब कास्टिंग के पेज हैं। अच्छा, जहाँ पे इंट्रोडक्शन लिंक्स वगैरह मांगते हैं, ओके। और वर्क लिंक मांगते हैं। ओके। तो जैसे मैंने रिसेंटली प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन कर रखा था लास्ट ईयर, जहाँ से मैंने 1 साल का कैमरा फेसिंग का, क्योंकि थिएटर के पास। हाँ, तू बताया था कहाँ से तूने डिग्री करी है अभी? एक है सेक्टर 10 में अकेडमी थी, क्या नाम प्रोडक्शन है? हाउस। बता सकता है नाम कि नहीं? उनको प्रमोट ही नहीं करता मैं। ठीक है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओके, वहाँ से मतलब सीखा है तूने? वहाँ से मैंने कैमरा फेसिंग सीखी है। ठीक है। सबसे पहले एक्टिंग में होता है आपको पब्लिक फेसिंग करनी है, जो थिएटर होता है। वो कर लिया था 7-8 महीने। वो तो खैर जितना मर्जी करो इतना कम है, सही बात बताऊँ तो, ठीक है, क्योंकि उससे वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओके। फिर कर ली कैमरा फेसिंग, अब 1 साल का कोर्स, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छे लिंक्स बने, ठीक है, खुद में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई, फिर खुद की शॉर्ट मूवी बनाई तब जाके, और अब एक सेकंड भी बनाई, वो भी एडिटिंग पे चल रही है। और उनके थ्रू हम वहाँ पे भी गए जहाँ पे बॉलीवुड मूवी का सेट था 18 दिन के लिए। अच्छा, जिसकी बात कर जिसकी मैं बात कर ठीक रहा है। हूँ, तो वहाँ पे हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था सब कुछ। मतलब हमने देखा कि कैसे क्या चीज़ें की जाती हैं इस फील्ड में, डायरेक्शन से लेकर, एक्टिंग से लेकर, मैनेजमेंट से लेकर, सारी चीज़ें ओके। जो भी रहती है। तो वो सब नोटिस किया वहाँ पे, वो सब चीज़ देखी, और लिंक बने तेरे वहाँ से लिंक बने। ओके, तो आगे उससे कोई अपॉर्चुनिटी आई तुझे? अपॉर्चुनिटी ये आई कि हम अपने ऑडिशंस वगैरह जो भी देते हैं, मेरे उस हिसाब से 2 शॉर्ट फिल्म बनी जो उसी प्रोडक्शन हाउस में अभी हैं। तो अच्छा, तूने उन्हीं को दे दी थी? नहीं, वो उन्होंने ही शूट करी थी, उनका ही प्रोजेक्ट जो था। तूने शॉर्ट फिल्म जिसके बारे में बात जो मैंने करी थी लॉस्ट इनोसेंस, वो उनको दे दी थी। क्या नाम है? द लॉस्ट इनोसेंस। द लॉस्ट इनोसेंस। ओके। लॉस्ट इनोसेंस, द स्टोलन चाइल्डहुड।
ओके, Basically- पूरा नाम है ये? हाँ, ठीक है, बेसिकली फिर ये ठीक चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे ये है। तो वो बात होगी स्टोन कोल्ड, नहीं स्टोन कोल्ड स्टीव वॉस्टर वो बात होगी। अच्छा, तो किस Basically- किस बारे में थी? चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे, अच्छा, जैसे आज के टाइम में क्या करते हैं लोग, रंजन यादव के नाम से यूट्यूब चैनल है, ओके, उसके ऊपर है अवेलेबल, पूरी 18 मिनट अच्छा। की है। कोई नहीं, मुझे लिंक दे दो, मैं इसमें शेयर कर दूंगा नीचे अपने यूट्यूब पॉडकास्ट में, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो उसमें हमें बहुत चैलेंजेस आए थे बनाने में। वो पहला था प्रोजेक्ट जो खुद के दम पे कर रहा था मैं। अच्छा, मतलब सारी टीम हैंडलिंग मैंने करी, शूट एक्टिंग करी है तूने उसमें? एक्टिंग भी मैंने करी है उसमें, और लिखी भी एक्टिंग है करी तूने? है, राइटिंग भी मैंने करी है, डायरेक्शन? थोड़ी बहुत डायरेक्शन भी दी है, थोड़ी बहुत करी है थोड़ी बहुत डायरेक्शन दी है। तो मतलब 2 अगर- बंदे थे हम डायरेक्शन वाले। ट्रैफिकिंग पे, अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे, तो कैसे मतलब उसमें दिखाया था तूने कुछ प्रोस्टिट्यूशन के बारे में? हाँ, कुछ चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे मैंने 2 चीज़ें दिखाई थी, मतलब जो मेन टॉपिक्स रहते हैं ना। एक तो क्या करते हैं, तूने विजुअल दिखाया था ये सब विजुअल दिखाया था। तो ये शूट कहाँ पे करा था? सारी लोकेशन खुद डिसाइड करी थी, मतलब स्कूल की लोकेशंस हैं, वहाँ अच्छा। से परमिशन ली अलग, अच्छा अच्छा बिल्डिंग की लोकेशन है खाली खंडर की, वहाँ से बिल्डर की अच्छा। परमिशन ली, अच्छा, फिर पटौदी चौक इधर इस साइड अपना पटौदी तो चौक, परमिशन क्या सीधा उनके घर पहुंच गए थे? कैसे परमिशन, कहाँ से? मतलब जैसे बिल्डिंग है वहाँ पे गार्ड वगैरह तो बैठा ही रहता है, उनसे पूछा कि भाई ये इनका कौन है मालिक या कौन है बिल्डर ऐसा जो बना रहा है, तो उसने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, बताया कि भाई हाँ यहाँ पे बात कर लो आप, परमिशन मिलती है तो वो ये रहता है कि अपना एग्रीमेंट वगैरह तो नहीं बनाया था उन्होंने, क्योंकि हमारा थोड़ी देर का ही काम था, 2-3 घंटे ऐसा कि ठीक है कर लेते। तो उन्होंने बोला ठीक है कर लो, आराम से करना। अब उन्होंने बोला, अब स्कूल का था जैसे, तो स्कूल में तो हम उस स्कूल में पढ़े ही हो हैं, तो मैडम अपना वाला स्कूल था? अपना स्कूल। अच्छा, ठीक तो है। उन्होंने मैडम ने परमिशन दे दी थी, बढ़िया स्कूल ही है, ठीक अच्छा, है। अच्छा। तो मैम ने परमिशन दे दी कि हाँ चलो ठीक है करो। पटौदी चौक पे थे अपना, तो वहाँ पे पुलिस वाले से परमिशन ली। तो अच्छा, भाई रोड उसके की? अंदर ना एक भिखारी का रोल था, मैं बताता हूँ, अपना तो दोस्त मैं शूट वो पटौदी चौक पे कहाँ कर, रोड पे करा था? रोड पे, मेन अच्छा, मेन उसकी परमिशन ली थी? रेड लाइट पे। अच्छा, अब main। बता तो क्या? भाई उसके अंदर ना उन्हें एक भिखारी बनाया अपने दोस्त को, अच्छा कपड़े वपड़े दे फाड़ दिए, अच्छा अच्छा, नीचे जो काली मिट्टी पड़ी थी उसके गालों पे रगड़ दी, तो वो कंफर्टेबल था, कह रहा चलो करो मेरे साथ, तुम्हें जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अपनी वो याद है एक, क्या कहते हैं, होली पे जो हमने बनाई थी? हाँ, मेरे कपड़े फाड़ दिए थे भाई, तुमने गंदी तरह बताया था इधर रोड पे पूरा घुमाते हुए, वो तो याद रहता तो वो। वैसे कर दिया था? वो मेरा पहला था ऐसा सीन। अच्छा, जो तूने ऑन कैमरा का, भाई उस वक्त हमें कोई नॉलेज नहीं थी, कोई हमने नहीं। कैसे हमने बना दिया, हमें घसीटा बसीटा मार रहा था, और मतलब करना था अपनी तरफ से जितना परफेक्ट हम उसको कर सकते कितना हैं। केओस था उसमें। हमें जब अगर तू फोन देखेगा, मतलब शूट देखेगा वो वाली, उसमें कितने एक्सपोजर बड़ा पड़ा है, सब कुछ, हमें कुछ नॉलेज नहीं है भाई, बस हमने कैमरा उठाया कर दिया। वो दिन आज याद आते हैं ना कि भाई कहाँ से अब यहाँ हाँ, तक पहुंचे, अब तो कुछ सीखा ही है, कुछ सीखा है भाई वहाँ ऐसा से, कुछ तो नहीं है बहुत कि सीखा टाइम है। वेस्ट किया है। और वो मैंने एडिट पता किस पे करा था? फोन पे करा था। एक आई मूवी नकली करके, जो एंड्रॉइड पे आता था, एक तो इस पे आता है आईफोन पे, एक नकली उस पे आता था, तो वो प्रॉपर प्रीमियर प्रो टाइप की लेयर बाय लेयर पे हमें वो देता था ऑप्शन। तो मैंने उस पर करा था भाई, उस पर सही एक्सपीरियंस मेरा रहा था, और मैंने वो पूरी खींच दी थी उस पर। बस वही होता है कि जो एक पीसी पे बंदा एडिट कर सकता है और जो फ़ोन पे करता है, फ़र्क हो जाता है। तो मतलब वहाँ से यहाँ तक आ गए। तो उसका बता रहा था भिखारी का, तो वही पुलिस वाले ने बोला चलो हम आपको परमिशन दे देते हैं, और आप एक्टर वगैरह हो, तो हमें ऑफिशियली हमारे पास वो था पेपर एप्लीकेशन कि आप परमिशन कर लेना, कि शूट वगैरह वहाँ पे कर लेना। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये भिखारी है ना, हम तब मानेंगे तुम असली एक्टर हो जब तुम्हें सच में यहाँ से भीख मिल जाएगा। अच्छा, और असली में मांगना तुम्हें, अच्छा अपना कैमरा छुपा लो तुम। ये पुलिस वाले ने बोला था? हाँ, ये पुलिस वाले ने अच्छा बोला कि भाई अगर तुम्हें सच में यहाँ से मिल गए ना कुछ पैसे, तो हम मान जाएंगे तुम एक्टर हो, अच्छा। और फिर तुम्हें कभी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अच्छा। हमारी, तुम करना, खुल के करना। तो फिर मिले कि नहीं मिले? ठीक है। मिले क्यों नहीं मिले भाई, पूरे 80-100 रुपये मिले उसको 10 मिनट के अंदर। अच्छा जी। ऑटो वाले नहीं दिए, बाइक वाले ने दिए, और भी बतेरे सब जगह जाके उसने मांगे और उसको मिले। हमने अपना कैमरा हाइड कर लिया था थोड़ा, हम इस साइड रोड पे खड़े हो गए थे, उसको उस साइड भेज दिया था कि चल तू जा मांग। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, तुम कैमरा हाइड करके बैठे थे ना, और पीछे से उसके जिम में देते तुम 2-3 हज़ार रुपये जो बंदा था, और सामने से जिसने 80-100 रुपये दिए ना, उसको ये लो भाई काम कर, और प्रैंक वीडियो डाल देते जो मिलियन में व्यूज आते थे। पता लगता हमारा लड़का भी गायब है, उनके साथ उठा के लड़के उसको ले, भाई तू भी चला हमारे साथ, 2-3 हज़ार कुछ और भी होगा भाई, रईस लग रहा है। वो प्रैंक के चक्कर में हमारे साथ प्रैंक हो जाता उल्टा। अरे वो बोलते थे वो देखो कैमरा लगा पड़ा। तो फिर पुलिस वाले ने फिर कहीं नहीं थी वहाँ पे शूट, फिर वहाँ पे करने दी, वहाँ पे बढ़िया शूट हुआ, उसको पैसे वैसे मिले वहाँ पे। बोला चलो खर्चा पानी निकला, पहली इनकम हमारी एक्टिंग से निकली, ये सेल्फ बेसिस पे, किसी का साला हम कास्टिंग के लिए नहीं गए, कुछ नहीं किया, खुद के बेसिस पे निकल गए। देखो ऐसे भी निकल सकते हैं भाई। भाई इंडिया में सबसे ज्यादा भिखारी का मारा है भाई आज के टाइम में।
उस पर अलग में कभी बात करें। हाँ और बताना चाहता हूँ बता दे, मैं वो कोई सीन उसके बारे में बताएंगे, अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भाई उसके बारे में भी बताएंगे, भिखारी के बारे में। इस पॉडकास्ट पे कम से कम 100 लाइक्स आ जाएंगे। हाँ कम से कम ज़्यादा ही माने चाहिए यार, नहीं 100 नहीं भाई, आज तक 100 नहीं आए तो 100 लाइक्स करवा दो। चलो ठीक है 100 कहते हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट करेंगे भिखारी के बारे में। जैसे 100 लाइक्स है, अगले पॉडकास्ट फिर वापस इरशाद के साथ। और भाई इसके साथ तो हॉरर एक्सपीरियंस भी हो चुका है, उस पर ही पॉडकास्ट कर सकते हैं अगली बार, तो वो भी बता दियो फिर। तो कहता था मेरे को हॉरर एक्सपीरियंस होया था मेरा। हॉरर वाले तो यार बहुत किस्से सुन रखे हैं हॉरर वाले, खुद के बस साथ। तेरे साथ भी होया तो वो बाद में बताएंगे उस पॉडकास्ट में, अगर 100 लाइक्स आते हैं तो। हाँ ठीक है ठीक है। तो भाई उसके बाद फिर हमने स्कूल वगैरह का सीन शूट किया, सब किया, और हमारे में एक था प्रोस्टिट्यूट का सीन। ओके, वो कहाँ पे शूट करा? वो मेरे घर के पीछे एक रूम था जो गोडाउन बना हुआ था, रेंट पे दे रखा था। अच्छा उस टाइम वो खाली था 1 महीने के लिए। अच्छा। तो हमने वहाँ पे भाई लाइटें वाइटें लगाई, जो दिवाली पे ऐसे लड़ियाँ अच्छा। चुन्नी वुन्नी लगाई, एक खाट बिछा दी, ठीक है। वहाँ पे भाई साहब हमारा था ऐसे, एक रूम इधर है एक इधर है, बीच में नहीं, प्रोस्टिट्यूशन गलत है, लेकिन भाई तूने घर पे करा, माँ बाप ने कुछ नहीं बोला। भाई इतना तो रहता है, जब बंदा एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग के फील्ड में है, तो सब कुछ ओपन था वहाँ पे कि कुछ। भाई जब मैंने अपने वो शूट करा था गाना, उसमें सिगरेट, जो इसने भी करा, जो अपनी शॉर्ट फिल्म का, सिगरेट पीने पे नहीं गाली सुनी थी हमें घर पे। नहीं सिगरेट कैसे पी ली? अभी मेरी आई नहीं, मेरी एक उस तरह नाम से मूवी शूट हो रखी है, प्रोडक्शन हाउस में ही है वो पता नहीं अभी कब रिलीज होगी, मुझे भी नहीं पता, बट वो पूरी शूट आउट हो चुकी है। अच्छा। उसके अंदर भी मेरा स्मोकिंग वाला सीन है, और पूरा उसके अंदर मैं सस्ता कबीर सिंह बना हुआ हूँ, ये लगा लो। अच्छा जी, ठीक है। और तो उसमें मेन रोल है तेरा? हाँ मेन लीड रोल है मेरा। ठीक है, तो वो भी हो सकता है अपकमिंग टाइम में आ जाए, जब भी आएगी, और जल्दी आ जाए। एक 18+ है। अब जैसे तुम कह रहे हो ना सिगरेट पी रखे, नहीं, जैसे वो प्रोस्टिट्यूशन पे फिर क्या हुआ था, चुन्नी लगा के उसके बाद चुन्नी उन्नी लगाई। ठीक है, फिर एक मैं बता रहा था डोर था, एक इस साइड रूम है अपना, एक इस साइड गोडाउन, तो वो बीच में से खुल जाता था। अच्छा। अंदर पूरा सेटअप था, बेड वेड लगे होते, फ्रिज भी लगा होता, टीवी भी लगा होता, और इस साइड अपना खाली स्पेस, खाट वाट डाल के वो बैठ गई थी। एक लड़के को हमने किन्नर बना दिया था, लंबे बाल थे उसके। अच्छा। और उसको साड़ी वाड़ी पहना दी, वहाँ बिठा दिया, तो वो मैनेजर बन गया वहाँ का। अच्छा। और एक पुलिस जो वाला, मेन जैसे उसकी मूवी सारी कास्टिंग भी मैंने खुद ही करी थी कि हर बंदे को, इसको ये वाला कैरेक्टर सूट करेगा, इसको ये वाला कैरेक्टर सूट करेगा, तो ये सब मैंने देखा था। ठीक है, पुलिस वाला कौन बनेगा या किडनैपर कौन बनेगा, ये सारी चीज़ें। तो उस मूवी में हमने किडनैपिंग वगैरह भी कराई, प्रोस्टिट्यूट का भी दिखाया, और हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट उसका भी कराया कि ऑर्गन वगैरह बेच देते हैं। अच्छा, तो ये ट्रांसप्लांट तो नहीं, वो फिर वो बेचने का, सेल, ट्रैफिकिंग हो गई वो तो। हाँ ट्रैफिकिंग, मेन वही ट्रैफिकिंग रखा ना। ट्रांसप्लांट तो और भाई किसी की हेल्प कर रहे हो भाई। मतलब ये होता है कि ट्रांसप्लांट में भी हो जाता है फिर कि भाई इसका ऑर्गन निकाल के किसी और को बेच दिया हमने गलत वे में, जैसे भिखारी वगैरह है, उनको उठा लिया। समझ गया। तो मतलब जब देखोगे ना उसको, मूवी को, अच्छा, वो डली हुई है ना उस हाँ डली हुई है, एंड तक देखना। तो लिंक मुझे भेज दो, मैं आगे शेयर कर दूंगा। हाँ लिंक मैं भेज दूंगा। और बाकी चल रहा है धीरे धीरे अपना, आगे देखते हैं कब। ओके, तो मतलब तेरे को मतलब पूरा बॉलीवुड का कीड़ा है मतलब तेरे को? हाँ, या तो बॉलीवुड या तो अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम से उठना ही उठना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर बॉलीवुड का कीड़ा है इतना, तो एक छोटी सी गेम खेल लेते हैं, जो होते थे ना अंताक्षरी करके, एटलस करके इंग्लिश में बोल देते। तो पहला जो वर्ड होगा उससे कोई एक्टर का नाम तू बोलिए, उसका एंड वाला वर्ड होगा, फिर मैं उस वर्ड से बोलूँगा, ऐसे करके उसको कहते हैं जो भी। अच्छा, कितनी देर तक कौन? मैं तो भाई हर एंड पे वो बोल दूंगा इमरान हाशमी। और खेलते हैं, ये गेम खेलते हैं, काम कर। ठीक है, ठीक है। ATLAS मेरे पे आ गया पहला। हाँ, पहला ऐसे कौन है? अरे यार ऐसे ही है। अरे हम दोनों टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं है इतना। ऐसे बता दो, सलमान खान। अरे एन से नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आई से ईशा गुप्ता। अरे यार एक्टर बोलो तुम। ई से है गुप्ता। ए से तेरे पे, हम दोनों टीम अप कर लेते हैं। ए पे बता। ए पे नहीं आया था, आई पे था ना। गुप्ता। हाँ, तो ईशा भी तो ए पे आ गए ना, ए पे आ गए। ए पे आया ना। हाँ, तो ऐसे हो गया अपना। एक काम कर, टिक टिक 1 से 5 तक हो जाएगा। टिक अक्षय कुमार। आर से रजनीकांत। रुक एक सेकंड, स्टाइल करने दो मेरे को। ये टी से टी होगा। एच कांत है। एच है भाई। अच्छा भाई, तो हरियाणवी का भी ले सकते हैं क्या, सिर्फ बॉलीवुड? हाँ भाई, जो तेरे को सही लगे वो बता, कोई तेरे को जो नाम याद है। हरिओम कौशिक। के से
ए से कार्तिक आर्यन, एन से एन से बता। एन से नवाजुद्दीन हो चुका है भाई। नवाजुद्दीन हो चुका है, वो तो पता है। नोरा फतेही। एक्टर में क्रैक मूवी आई है अभी। छोरों से कम है क्या? हाँ। फतेही आई पे है ना लास्ट? आई पे कौन है? एक्ट्रेस भी बोल दिया है। आई पे इरावती, इरफान खान। अरे मेरी बारी है। अरे इरफान खान कैसे भूल गया भाई? फिर मेरे को वन ऑफ द फेवरेट एक्टर है, मैं वो कैसे भूल गया? चल इरफान खान आगे। एन से तू बता। एन से आ गया। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, बता। एन से हो गया भाई। हेल्प करना चाहता तू? नहीं यार, एक्टर के ही बोलते हैं। एक्ट्रेस भी लगा ले कोई और। नीना गुप्ता भी तो एक्टर है भाई। एक्ट्रेस। हाँ तो अरे यार तो इक्वलिटी ब्रो। अच्छा ये बता, एन से तू कुछ अपना बता दे। चल और यहाँ पे 5.5 घंटे का पॉडकास्ट याद ही नहीं आया। तो मैं बता दो भाई। उसे बता दे नीना गुप्ता। ए से बता दे, चल तू बता। अरबाज खान। फिर रहना आ गया भाई। मेरे भी क्यों आया भाई? एन से नाना पाटेकर। नाना पाटेकर। अच्छा है। अच्छा है। अच्छा। करिए उसकी मिमिक्री करी कभी? नाना पाटेकर की, उनकी मतलब करिए। किनकी? नाना पाटेकर की मिमिक्री। नाना पाटेकर की मैंने कर रखी है वैसे। मेरे को उसका भी याद है। चल बाद में बताइए, पहले आज तो नाम बता। कार्तिक आर्यन का पूरा 1.5-2 मिनट का मोनोलॉग याद है। हाँ वो मैंने देखा था तेरा, पर तेरा अभी आज से तुझे बताना आज। रजनीकांत। बोल तो गया। हो गया। राजकुमार राव। सरकार राव किसे? ओ ओ से ना भाई, नहीं होगी नहीं भाई। ओगी एक्टर है भाई अपना। हाँ तो वो भी तो है भाई। ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर नहीं हो? अरे दिल पे क्यों लेना था? अरे मैं ऐसे मैं बता रहा हूँ वो नहीं है। मैं क्या ओगी मेल है। जो भी हो, हरकतों से नहीं है बस। ओ भैया। वाई से ये जाम भाई। करिए भाई, थोड़ी बहुत तो करिए। ये भी अच्छा है। बी से बता तू। भास्कर दिवाकर चौधरी। बी से हो गया खत्म। भास्कर चौधरी। ना बी से बता। भुवन बाबा। एम से नहीं, मांजरेकर क्या नाम है उसका? मनोज महेश मांजरेकर। महेश मांजरेकर। आर से स्टार्ट। रेमो डिसूजा। अरे भाई उसने कहा एक्टिंग नहीं करी उसने। करी है भाई, उसने एक्टिंग ही करी है। ये नहीं पता किसमें करी है। ए से आशुतोष राणा। देखो मेरे साथ बैठा है बंदा। फिर ए से आ गया। चलो एक काम करते हैं, अब हम दोनों को ही बोलने दे, फिर टिक टिक करियो बस जैसे। ठीक है? ए से नहीं, अभी मेरी एक टर्न रहती है। क्या तेरी वाली है वो बताएगा? आयुष्मान कर। ए से आ गया। उसका भाई क्या नाम है? अपार शक्ति खुराना। तू ए से बताओ। फिर ए से आ गया। कर भाई टिक टिक। अपरिचित मूवी होगी यार वो। कर भाई टिक आराम से। अरशद वासी। अच्छा आई से ईशान तनेजा। फिर ये आ गया। ए आ गया। अब मत बताइए, अब इसको हम दोनों करेंगे। टिक टिक कर दियो स्टार्ट। अजय देवगन भाई। अच्छा। मैं बता रहा हूँ भाई। अजय देवगन। आप सब याद आ गए। इतनी देर से ए से कोई नहीं आ रहा था। तो भाई पहली बार कोई सेगमेंट रखा है मैंने, और अगर अच्छा लगा हो भाई लाइक कमेंट भी।
क्या मतलब बढ़िया लगा, अगली बार रखे क्या नहीं रखे सेगमेंट, है ना। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि तूने ये बताया कि इन जो तेरी शॉर्ट मूवी बनी है, इंस्पिरेशन तुझे कहाँ से है, इसके बारे में बात हुई है अपनी? नहीं, तो उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से हुई है? जो शॉर्ट मूवी बनी है हाँ, उसकी इंस्पिरेशन देखो वाले भाई, मैं इंस्पिरेशन सनी लियोनी की जो वेब सीरीज आई थी वो देख रहा था, उससे इंस्पिरेशन आ गई मुझे। नहीं, फिर मैं फील्ड पे नहीं उतरता ना। फिर मैं खुद की फील्ड बनाता अलग। वैसे अगर इसके बारे में बात हो रही है तो जैसे ये एक्ट्रेस होती हैं, जो भी कमेंट करना करे उसके बारे में, किसी को कहना है, जैसे फेम के लिए लोग कहते हैं, जैसे अभी पूनम पांडे बॉलीवुड की अंडरटेकर, हाँ, मर के जिंदा हो गई भाई एकदम से। भाई और उसने कहती कि मैं तो वो उसके बारे में क्या कहते हैं, कौन सा सर्वाइकल कैंसर था, हाँ सर्वाइकल कैंसर। हाँ, तो वो कहते इसके बारे में अवेयरनेस फैला रही थी। मैं ये क्या बात है, कल को मैं भी कह दूँ भाई ये मतलब ऐसे कोई कहता है मेरी किडनी सरक गई। हाँ किडनी गिरी भाई मेरी, तो ऐसे करके किसने अगर कह दिया उसको फेम मिल जाता है भाई। तो तेरा क्या व्यू है उन लोगों के पीछे? वही अंजलि अरोड़ा वाली बात, वही बात है भाई, फालतू की वो है फटीक बकचोदी की। हाँ भाई ठीक है, ये चीज कर ली हमने तो हम उठ जाएंगे, और उठ जाते हैं। उसके बाद उन्हें ये नहीं पता कि लोगों की नज़रों में डाउन हो जाते हैं। एक वर्थ खुद की बनाना ये होती है पॉजिटिव वे में कि भाई वो बंदा वैल्यूएबल है, वो कुछ चीज़ कर रहा है तो किसी चीज़ को अच्छा मैसेज दे रहा है सोशली। और एक ये चीज़ आ जाती है, अब अच्छे वे में सोशली मैसेज कैसे कर सकते हो, किसी पुअर या नीडी की हेल्प कर सकती है करके कि हाँ भाई अगर उसको ये दिक्कत है तो आप दिखा सकते हो कि सर्वाइकल कैंसर वालों को ये चीज़ की दिक्कत होती है और हम इसको इस वे में हेल्प कर सकते हैं। उनकी पोस्ट पे बहुत सारी कमेंट्स भी आए थे ऐसे डॉक्टर्स वगैरह के और भी बहुत पर्सन के कि इसी वे में क्यों दिखाया आपने, क्योंकि इसमें जो अटेंशन है, अटेंशन तो है, लेकिन जो आपके फैन होंगे ना वो गलत स्टेप भी उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं। हाँ, ये भी तो कोई मतलब ज्यादा ही डीपली चाहता है किसी चाहता को, है तो वैसे क्यों चाहता है तो सबको ये तो पर्सन है भाई। बंदे गेम के लिए कर लेते हैं, जैसे पबजी थी, पबजी के लिए कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया था जब पबजी बैन हुई थी। बात तो ये तो फिर भी पर्सन है, एक लिविंग थिंग है जो बंदा ऐसा कर रहा है। तो ये किसी के लिए नेगेटिव वे में भी है, किसी के लिए पॉजिटिव वे में भी है। तो ये चीज़ तो बेवकूफ़ी है। और मेरे को आप पूछ रहे थे कि किस वे में मेरे को ये मोटिवेशन है कि मैं अपना शॉर्ट मूवी बनाऊं। हाँ, मेरा मेन था, मतलब वो टॉपिक भटक गया, लेकिन वो जब बात आई तो उसके बारे में कि सनी लियोनी के बारे में, क्योंकि वो भी स्टंट्स कहती, उसने वैसे तो कोई स्टंट्स नहीं करा, पर ये जो एक्टर्स हैं बाकी, सनी लियोनी को कह सकते हैं कि ठीक है उसने स्टार्टिंग से वो कहती आ रही है उस चीज़ को, और उसने कोई ऐसे कोई स्टेप दिखा के अटेंशन नहीं पाई। मेरे को पूनम पांडे इसलिए रिलेटेड होगी क्योंकि वो भी वो सेम चीज़ कर रही है। हाँ, और मूवीज़ भी कर रही है, वो थोड़ी छोटी मोटी वेब सीरीज भी कर रही है, बट उसने एकदम से ये दिखा के बेवकूफ़ी है वो, सिंपल वे में। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, मैंने कहा पूछना उसके बारे में। वो बेवकूफ़ी है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आपकी शॉर्ट फिल्म की इंस्पिरेशन कहाँ से है? मेरी शॉर्ट फिल्म की मतलब खुद का ये था, कभी सोचा नहीं था कि मैं बनाऊंगा खुद की शॉर्ट मूवी भी ऐसा। मतलब बस यूट्यूब का ये था कि मैं भुवन बम से पहली बार इंस्पायर हुआ था कि हाँ भाई डबल फेस करके खुद के कैरेक्टर लेके भाई वो चीज़ करो, हैं वीडियोस वगैरह बनाने। मैंने देखी तो एक पहली जो स्टार्ट हाँ, करा था, मैंने बनाई थी 2019 में फर्स्ट वीडियो। तो चाचा जी वाली कुछ ऐसे कुछ हाँ, मैंने देखी थी, वो बनाई थी सबसे पहले ऐसे ही। मैंने चलना ऐसे बकचोदी करते हैं, क्या हो गया, दिक्कत है। तो फिर कभी सोचा नहीं था कि अपनी शॉर्ट मूवी बनाऊंगा। फिर जब उसके बाद ऐसे प्रॉपरली घुसा इस लाइन में, जब थिएटर किया, फिर उसके बाद कैमरा फेसिंग में आया कि हाँ चलो अब कैमरा फेसिंग करते हैं। फिर जब बॉलीवुड मूवी के सेट से होके आया, उन्होंने मेरे को और जब यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस में मेरी 2-3 शॉर्ट मूवी शूट करी, तो फिर आया कि यार ये मैं खुद के पैसे से भी तो कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट तो वैसे भी लिख। कितने पैसे लगे थे तेरे, सीरियसली बताइए, क्योंकि लोग कोई शॉर्ट मूवी बनाने में कोई कहना चाहता है शूट, अगर दोस्त वोस्त ना हो किसी के या कुछ ना हो, अपनी तरफ से कहना चाहता है हमारा तो उसके ना बजट फूक सकता है। हमारा इक्विपमेंट सब खुद का ही था, ठीक है, और सारे नॉन पेड एक्टर्स है अपने पास, ठीक है, क्योंकि अपना ही था सब ग्रुप वगैरह। तो अगर सब तुम्हारे पास अपना ही है तो तुम आराम से 5,000 रुपये में एक शॉर्ट मूवी बना सकते हो। हाँ बन सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई ने भी बनाई थी। हाँ, खाना पीना लगेगा उसके अंदर, तुम्हारा खाना पीना लगता है, खाना पीना लगता है, ट्रैवलिंग का लगता है, पेट्रोल वगैरह। और अपनी वो तो जो सॉन्ग बना था, खाली सॉन्ग के पैसे लगे थे मेरे, सॉन्ग के लगे थे। बाकी कैमरा पहले उस वक्त तेरा था मेरे पास, जब तेरा ही कैमरा था, है ना, कैनन वाला जो था, वो उस पर हमने शूट करा था वो। और जो बाकी जितना भी था अपना, कपड़ों का कुछ लगा नहीं था, मेरे कपड़े में अपने खुद के ही खरीद के आया था 1 महीने पहले, तो वही मैंने। और नॉन पेड एक्टर्स ही थे। हाँ,
अगर मैं उसमें बजट लगाता सिंगिंग में, अगर मैं 2-3 महीने 3 महीने क्लासिकल या कुछ मैं ट्रेनिंग ले लेता, सिंगर प्रोड्यूसर म्यूजिक ये सब बन जाता है, तुम्हारे लिरिक्स होने चाहिए, ये सब बाहर से भी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें ये है कि एक हाई प्रोफेशनली में वे में करना है तो एक गाना मिनिमम 5 लाख रुपए लेता है। कमा के बंदा लाता है कि उसको देना पड़ता है? 5 लाख रुपए पहले लगाना पड़ता है उसको किसी एक म्यूजिक वीडियो में ना, एक म्यूजिक वीडियो में, वो तो है भाई। क्योंकि एक लोकेशन एक दिन का ही 20-25 हज़ार रुपये रेंट होता है। मैं गया था भाई किसी के सॉन्ग में शूट करने में, पीछे बैकग्राउंड डांसर था मैं उस वक्त, कॉलेज की बात है मेरी। मैं भी रिसेंटली गया था लास्ट ईयर। हाँ, तुम्हें दिखाया था मैंने। तो मैं KIT यूनिवर्सिटी गया था बैकग्राउंड डांसर पे, वहाँ पे हमें 1,000 रुपये मिला था पर डे का। अच्छा एक ही दिन का शूट था। अच्छा। तो वहाँ पे ड्रेस कोड सब उनका था, सारी चीज़ें उनकी थी। तो बाकी ये था कि वहाँ का भी एक्सपीरियंस अपना सही आ रहा है इसका, वो सब कुछ चेक कर ले। अच्छा बता। वहाँ का एक्सपीरियंस भी अपना अच्छा ही था। अच्छा। तो वहाँ से इंस्पायर हुआ, फिर देखा यार लोग इतना सब कर रहे हैं, बना रहे हैं इतना सब, तो हम क्यों नहीं बना सकते एक अपने short उसमें है movie। ना, तो राइटिंग तो कर ही रहे हैं, राइटर तो बन ही रहे हैं कि स्क्रिप्ट चलो लिख लेते हैं थोड़ी मोड़ी जैसी भी लिखते हैं, स्टार्टिंग है। तो सबने प्लान किया आपस में वही कर लेते हैं। और ये भी था कि भाई हमारा ना प्रोडक्शन हाउस जो था जहाँ पे एक्टिंग वगैरह सीख रहे थे, वहाँ से हम सबको टीम डिवाइड हुई थी हमारी। अच्छा, पहले से मतलब जैसे वो इंस्टीट्यूशन में होता है ना कि में होता था कि चलो तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिए, अब जाओ तो तुम 3-4 बच्चे हो गए, वो 3-4 बच्चे हो गए ऐसे। अब तुम जाओ बना के लाओ, जिसका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। अच्छा ठीक है। तो फिर जितने भी हमारा था वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, फ्री ऑफ कोर्सेज होते थे, गवर्नमेंट का काम है। अच्छा ठीक अच्छा। है। तो उसके अंदर स्कीम थी, तो वहाँ पे सब था, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हो गए, DOP वाले हो गए, कंप्यूटर क्लास हो गई, सब थे। तो उन सबको बुला लिया था, सारे जितने भी बच्चे हैं सबको बुला लिया था, और वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई थी। अच्छा, सबकी मूवी की। तो तुम कर रहे थे ये स्क्रीनिंग? नहीं, सर थे जो हमें एक्टिंग सिखाते थे। अच्छा, वो तो हाँ मतलब तुमने वहाँ पे दे दी होगी ना? हमने वहाँ प्रोजेक्ट अपने सबमिट कर दिए थे, हमें 10 दिन का टाइम मिला था। वैसे तो 1 हफ्ते का टाइम मिला था। 1 हफ्ते में शॉर्ट मूवी बना लो। 1 हफ्ते में बन गई थी तुम्हारी? नहीं, फिर सबका थोड़ा डिले हो रहा था, तो मैक्सिमम 10 दिन लगे थे। वही तो मतलब 1 हफ्ते में कोई चीज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, बेशक वो 1 मिनट का भी प्रोजेक्ट हो। हाँ, तो हमारा तो था 18 मिनट का पूरा। वही तो तुमने भाई परमिशन ली होगी, कहाँ से क्या करा हो? वो भी बता रहा था, सारी जगह से परमिशन ली। मैंने भाई अभी बनाई है वहाँ पे, क्या कहते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में जो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैंने बनाई है शॉर्ट मूवी नहीं, स्टॉप मोशन मूवी। वो भी क्ले करेक्टर बनाए हैं पूरा, मतलब जैसे मान ले कि ये पूरा टेबल जैसे कार्टून्स वगैरह मूव होते हैं वैसे। बिल्कुल क्ले से वो बनाया, घर वर बनाया है और करेक्टर बनाया है, सब कुछ A to Z बनाया हम सब ने मिलके अपनी टीम ने। और वो बनाया हमें 3 महीने हो चुके हैं भाई, 3 महीने हो चुके हैं उसको बनाने में, 1.5 महीना लग गया था वो करेक्टर्स को बनाने में। हमारे जो इंस्टीट्यूशन वाले बोले कि आज तक किसी ने बनाया नहीं है भाई, तुम किस पे पड़ गए हैं? मैंने कहा हम बना के छोड़ेंगे इसको, अब हमारा एडिटिंग पार्ट चल रहा है उसका बस। सही है फिर तो उसके अंदर मतलब वॉइस दे दो, उसके अंदर डब वगैरह करा दो, हमारा पूरा कार्टून बन गया। सब बिल्कुल कार्टून तो प्रॉपर नहीं, लेकिन वो एक तरह का आता था शॉन द शीप करके, उसमें वो बिल्कुल उससे बनाया, वो बिल्कुल मैं ड्राइंग से बना, क्ले बनाया, वो क्ले से ही बना, वैसे हमने बिल्कुल A to Z बनाया भाई। और काफ़ी अच्छा बना हमारा, काफ़ी अच्छा उसमें हमने वो करा है। और जो हमारे टीचर वो भी परेशान हो गए थे कि भाई हमारा शूट करने के, क्योंकि हम मान लें कि 1-2 बजे हमारा शूट स्टार्ट हो रहा है, 12 बजे हमारा शूट स्टार्ट हो रहा है, हमें शाम के 7 बज जाते थे शूट करते करते। वो अलग बात है, कोई पता नहीं लगता भाई टाइम का, जब शूट कोई बैठा है अगर हमारे साथ में, वो अलग बात है कि चाय ले आओ, हाय समोसे ले आओ, तो चलता रहता है भाई। बीच में इतना मोटा हो गया था भाई कसम से, वो 1.5-2 महीना मैंने बस उस पर ध्यान दिया, जिम नहीं गया, कुछ नहीं गया, सिर्फ उस पर ध्यान। हाँ तो होता है, ऐसे ही होता है, बंदा स्टक रह जाता है जब एक काम में फोकस कर रहा है तो सुबह से रात तक। भाई नींद नहीं आ रही भाई, मैं कैसे करूँगा, ऐसे हो रहा हूँ, कैसे करूँगा, नींद नहीं आ रही, क्या करूँ, एक गूगल बाबा बता कुछ उपाय। भाई ऐसा हो गया था भाई। तो मतलब मैं समझ सकता हूँ तूने शॉर्ट फिल्म अगर बनाई है ना, क्योंकि इसने भी जो बनाई थी शॉर्ट फिल्म भाई, इसके तो तोते उड़ गए थे। हमने शक्ल देखी थी भाई, बाल ऐसे सिर्फ पीछे कर रखे थे, बाल यहाँ से जा रहे हैं भाई। मेरा खुश ये देखो ये तो मेरे आगे ढक रखे है भाई। मेरा खुद शेड्यूल सारा बिगड़ गया था कि भाई क्या कैफे भी साथ साथ हैंडल करना था। मानो कि मैंने 3 दिन तो कैफे ओपन नहीं किया। 3 दिन करा कैफे ओपन ही नहीं किया। वो तो ठीक है भाई, यहाँ पे 1.5-2 महीना कुछ करा ही नहीं भाई, सोचने की बात है। तो वही बात हुई, और कुछ था ही क्या करने को, फिर और कुछ करा ही नहीं। ये तो नया नया ओपन किया था, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में बंदा, अब इस टाइम तो बंदा बंद भी नहीं कर सकता। ठीक है कि बढ़ा लिया तो एक बात है कि जैसे हम इतना मेहनत करके कोई चीज़ कर लेते हैं, हमने बैकग्राउंड भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, 1.5-2 महीना लगा के 3 महीने, अभी तो मैंने डाली नहीं, तूने महीना लग गया था देखो अपनी शॉर्ट फिल्म में। हमने 10 दिन में बना दी थी। 10 दिन लग गए थे, 10 दिन तूने किसी चीज़ पे मेहनत करी, तुमने डाला और उसका आउटकम कल को नहीं निकलता, जैसे
जो तुमने चाहा था कि उतने व्यूज नहीं आते, उस चीज को तू कैसे लेता है एक तरह? कोई नहीं, तेरा क्या रिएक्शन होता है उस चीज पे? जरूरी नहीं आउटकम नहीं निकला तो एक चीज़ से नहीं निकला, दूसरी चीज़ से निकल जाएगा, तीसरी से निकल जाएगा, पर वही है कि जो हम चीज़ कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल ही रहा है कहीं ना कहीं। मैं इस चीज़ में एग्री भी करूँगा और डिसएग्री इसलिए करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है हम अपने मन को ऐसा कर लेते हैं कि ना अच्छा आउटकम नहीं निकला ना, कभी निकल जाएगा, कभी ना कभी निकल जाएगा, कभी ना और उसमें क्या हो जाता है कि हम एक प्लानिंग करना भूल जाते हैं, हम सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं कि लक पे छोड़ देते हैं कि आउटकम नहीं निकला, अरे निकल जाएगा, मेहनत तो इंसान कर, मेहनत तो गधा भी कर रहा है। लक भाई, लक 1% मैटर करता है, 99% आपकी मेहनत भी साथ में करेक्ट मेहनत भाई, करेक्ट मेहनत तो है ही है, करेक्ट मेहनत आपकी जिसमें अगर विदाउट प्लान, अगर मैं किसी बिजनेसमैन को भी देख रहा हूँ ना, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट क्या आप हम एज एन एक्टर, ठीक है, यहाँ पे इस फील्ड में हमें, उसके बाद आता है प्लान कि उस कैसे पोर्ट्रे करता है, क्या है उसका मकसद, क्या है, उसके बाद आता है मार्केटिंग, फिर होता है सेल्स, वो चीज़ें होती है हर चीज़ में, वो हर चीज़ में अप्लाई होती है। ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए अगर आपको कभी किसी भी फील्ड में जाना है। मेरा जो मानना है, आपका उसमें कुछ और हो सकता है, टेक कुछ हो सकता है, मेरा मानना तो ये है कि अगर आपको किसी भी वे में किसी चीज़ को फॉलो करना है या कुछ करना है और अगर आपका पैशन है तो आपको प्लानिंग भी उतनी होनी चाहिए, आपकी खाली पैशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हम मिडिल क्लास से, हमें बिल्कुल फैमिली भी देखनी है। बिल्कुल नहीं, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि हाँ भाई ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे अपना 100% दे रहे हो ना, तो उससे पहले आप पूरा पेपर वर्क करके रखो कि आपको कल को कोई दिक्कत ना आए। अब ऐसा नहीं होता ना, कोई काम स्टार्ट करना है, चल भाई खड़ा हो अभी कर देते हैं, सब कुछ फटाफट करेंगे और एक ही दिन में हम पहाड़ तोड़ देंगे, हथौड़ा लेके निकलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ एक जिद होती है तुम्हारी कि हाँ भाई हम कर लेंगे, वो एक बचपना मैटर करता है कि हाँ भाई अब बचपने में जब बंदा उस फील्ड में घुसता है ना, थोड़ा टाइम होता है उसको, तो तब जाके बंदा मेच्योर होता है जब वो अपने फील्ड के बंदों से मिलता है, उस फील्ड में वो काम करता है। अगर आपकी फील्ड है एक्टिंग वाली, आप घुस जाओ किसी के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके कुछ और कर रहे हो, नहीं लगता तो मन की बात अलग है, फिर वो आपका गोल ही नहीं था जिसको वो आपने पकड़ा था। सही बात है, वो गोल ही नहीं था वो कभी आपका, वो सिर्फ ये था कि देखा देखी में, अरे यार ये बंदा कर रहा है, इसके बाद तो मैं भी कर लेता हूँ, ये चीज़ आती है माइंड थॉट की। बट ऐसा नहीं होता ना। वहाँ मैं एक लाइन बताता हूँ, बहुत अच्छी लाइन है। अच्छा, जिद बचपना है और खामोशी एक चाहत। किसी चीज़ को अगर आप खामोशी से चाह रहे हो ना, तो वो ज़रूर पूरी होगी, बस उसको चाहते रहो। मतलब ये नहीं है कि आपने अपना माइंड डाइवर्ट करके या फिर कहीं से कंफ्यूज होके कि भाई अब नहीं हो रहा है हमारा, पता नहीं कब होगा क्या होगा, उस चीज़ को छोड़ो मत, उस चीज़ को करते रहो। जिद बचपना है और खामोशी चाहत। अच्छी लाइन है, अपने उस पे लिखूंगा, इसको बायो पे लिखूंगा ये लाइन को। किसी चीज़ को चाह रहे हो तो खामोशी से चाहो और उसको पूरा कर लो। नहीं हो रही तो किसी दिन वो हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने जिद पकड़ के उसको करना चाह रहे हो ना, तो वो कभी नहीं होगी। वो सिर्फ तुम्हारे अंदर का बचपना कह रहा है औरों की देखा देखी में कि हाँ भाई ये चीज़ अगर ये कर रहा तो मेरे से भी हो जाएगी और मेरे को इस चीज़ का शौक है। अब मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं हुआ इमरान हाशमी से इंस्पायर कि हाँ इंस्पायर हो गया। इमरान हाशमी ने ऐसी चुम्मी लिए भाई एक्सपायर ठीक है, मैं हुआ इंस्पायर उनसे कि हाँ भाई चलो ठीक है, मेरे को ये चीज़ करनी है। तब तो मेरा बचपना था उस टाइम, मैंने जिद कर रखी थी कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा। बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, 10th तक आया, 12th तक आया, ठीक है, 12th के बाद मेरा माइंडसेट क्लियर हुआ कि अब मेरे को ये चीज़ करनी है तो क्यों करनी है। सही बात है, ठीक है, क्योंकि मेरे को आगे अपना प्रोफेशन यही बनाना है। ठीक है, आप अपने प्रोफेशन को बिल्कुल अलग रखो अपनी खुद की लाइफ से, कि अगर आप कभी खुद किसी फ्रेंड सर्कल में हो, रिलेटिव में हो, तो वो चीज़ अलग है। ठीक है, वहाँ पे आप अपने प्रोफेशन को इंक्लूड मत करो कि भाई मेरा ये कॉल आ गया, तब आप उनको अलग टाइम दो और अपने प्रोफेशन को बिल्कुल अलग टाइम दो। अगर आप दोनों चीज़ें मिक्स कर दोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में वो पूरी नहीं हो पाएगी। मैंने ये चीज़ अगर पढ़ी है तो उसकी बुक से पढ़ी है, एक है रिच डैड पुअर डैड करके बुक है। उसमें जो लेखक है उनके, वो कहते हैं कि ना आपका प्रोफेशन, अगर आप कोई कुछ पूछता है आपसे, आप क्या कहते हो, आई एम ए बैंकर। अगर वो बोलते हैं आपका बिजनेस क्या है, वो कहते हैं आई एम ए बैंकर। आपका प्रोफेशन है बैंकर। अगर आपका बिजनेस होता तो आपको खुद का बैंक होता, वो आपका बिजनेस हो जाता है। यही दो चीज़ें हैं, एक आपका पैशन है, एक आपका प्रोफेशन है। हाँ, आपका पैशन अलग है, प्रोफेशन अलग है। हाँ, उसी में रिलेट कर रहा हूँ कि अगर आपको वही चीज़ अगर करनी है, अगर आपका पैशन है कोई चीज़, अब मैं उसको अलग रखना पड़ेगा। बिजनेस को आपको अलग रखना है, वैसे ही आपका कोई प्रोफेशन है और पैशन है, उसको आपको अलग रखना पड़ेगा जब तक आपका कुछ उससे इनकम नहीं आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, मेरा पैशन है कुकिंग, मेरे को कुकिंग करना अच्छा लगता है। कि मेरे से मतलब
कुक करा लो मेरे को डिफरेंट स्पाइसेस के बारे में, Species. स्पाइसेस के बारे में, ठीक है। बहुत बंदे मारे भाई। बोल देने वाले हैं, ठीक है। आज क्या मारा? आज मैंने भाई और नहीं बोल सकता। बूंदी मूड थी मैं भाई, बूंदी मारी आज, ठीक है। आज मैंने मतलब मेरे को अच्छा लगता है नई नई चीज़ों को बनाने के लिए कि हाँ भाई अगर आज मैं ये चीज़ बना रहा हूँ तो मेरा पैशन है कि मेरे को, ठीक है। अब मेरा प्रोफेशन ये है कि डांसिंग और एक्टिंग, अच्छा, उसको मैं अलग रखता हूँ। तो मतलब आप उसको आप प्रोफेशन मानते हो? आप उसको मैं passion प्रोफेशन मानते हो? नहीं, उसको ठीक मैं है, पैशन मतलब एक्टिंग को आप पैशन नहीं मानते? नहीं मानता, उसको मैं अलग रखता हूँ कि अगर मेरे को अगर आप उसको पैशन मानने लगो तो मतलब वो आपकी जिद हो जाएगी, मतलब उस टाइप का। नहीं, अगर मैं उसको पैशन मानने लगूँ तो वो मेरे लिए वो नॉर्मली रहेगा कि अगर अचीव हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। ठीक है। लेकिन जब जहाँ प्रोफेशन की बात आ जाती है ना, तो वहाँ पे एक रहता है 100% टारगेट आपका, ओके, कि पूरा फोकस वहीं पर ही रहेगा। अच्छा, क्योंकि अगर मेरे को जब मेरे को कैफ़े ओपन करना है तो मेरे को 4:30 से 10 बजे तक सिर्फ वही करना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, उस चीज़ को मैं अलग रख रहा हूँ, तो अपने वो आप पैशन को। उसको भी प्रोफेशन ही रखते हो? उसको मैं एज अ पैशन रखता हूँ। नहीं नहीं, जैसे पैशन तो वो हो गया ना, आपको कुकिंग पसंद है, आप कुकिंग कर रहे हो। पसंद है, लेकिन कर रहा हूँ। प्रोफेशन तो वो हो गया ना जिसमें आप क्या कहते हैं, कमा भी रहे हो और वो कहना भी चाहते हो या करना उसको भी चाह रहा हूँ। हाँ, तो इसके अंदर ये है कि अगर मैं पैशन में बैठा हूँ अपना, किसी के अंदर कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं उस टाइम अपना प्रोफेशन भी फॉलो कर रहा हूँ साथ साथ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे रील डाल दी, कुछ मैंने राइटिंग कर ली, स्क्रिप्ट राइटिंग कर ली, कुछ मैंने अलग कंटेंट लिख लिया, तो उसके बीच में मैं अपना प्रोफेशन कर रहा हूँ इंक्लूड। लेकिन जब मैं अपने प्रोफेशन में गया हूँ जहाँ पे मेरा एक्टिंग का है मेन, अगर वो टाइम है मेरा सुबह 9 से लेकर शाम को 4 बजे तक, तो उसके बीच में मैं अपना पैशन नहीं लाऊंगा कि अगर मैं कुकिंग के बारे में कुछ देखना है, रिसर्च करनी है और ये नई चीज़ें कैसे बनती है, तो वो मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा। अच्छा। लेकिन मैं पैशन के अंदर अपने प्रोफेशन को मैं देख लूँगा कि मेरे को कैसे करना है। सेम चीज़ इलोन मस्क भी करता है कि उसकी 3 कंपनियां, भूल जाता है कि मेरी बाकी 2 कंपनियां हैं, एक टाइम पे एक पे फोकस करता है वो 2 दिन के लिए, फिर दूसरे पे चला जाता है। वो चीज़ सेम करता है, अगर इंस्पिरेशन अगर किसी को लेनी हो तो उससे भी। हाँ, तो मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं, पैशन और प्रोफेशन दोनों को अलग अलग रखोगे और अपने स्टेट ऑफ माइंड से फोकस रखोगे उस चीज़ पे, तो ज़्यादातर वो रहता है। तो तभी मैंने वो लाइन बोली, जिद बचपना और खामोशी चार। अच्छी लाइन है। किसने मतलब इसको कोट करा? मतलब मैंने खुद नहीं, खुद कर करा? खुद नहीं, क्या बात क्योंकि मैं है। शायरी वगैरह भी करता था, मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है मैं पहले। अच्छा, मैंने लिखी थी, मैंने कभी डाली नहीं। मैंने डाली नहीं, मैंने तो ओपन माइक भी करा हुआ है दिल्ली में। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब कैसा ऑडियंस का रिएक्शन कैसा आया? मस्त था ऑडियंस का रिएक्शन। तो वो पेड था कि तुम्हें कुछ पेमेंट मिली थी? नहीं, मैंने ही पे किया था, हमारा था करवाने के लिए? 200 रुपीज़ चार्ज था, ज़्यादा भी नहीं था। अच्छा। और उसमें भी उन्होंने हमें खाने पीने का दिया था। अच्छा, उसमें भी दे उसमें भी कोल्ड ड्रिंक, समोसे, तो कुछ भी नहीं था। उनका मेन मोटिव ये था कि भाई बंदे जो रहते हैं ना, कहीं कहीं दब के रहते हैं, तो सामने आए, अब फ्रंट में आए वो। ऑडियंस को भी हाँ, फन हो और गया वो उनका। 200 रुपये इस चीज़ के लिए थे कि मतलब सीरियस बंदे ही आए। कल को फ्री एंट्री होती है, नाम वाम लिखवा लेते हैं तो आते नहीं है, तो उनकी जो वो बुकिंग देते हैं, टाइम खराब होता है, सारी चीज़ें होती हैं। बट उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा था और वहाँ पे ओपन माइक हुआ था तो बहुत अच्छा हुआ था। वहाँ पे मैंने पोइट्री करी थी, शायरी करी थी। ओके, सही है। कुछ सुनाना चाहोगे अगर कोई एक आशिया? एक मेरी फेवरेट थी उसके अंदर, हर बारी हम लड़के ही क्यों अपनी मोहब्बत जताएं, कभी तो तुम भी जताया करो। अच्छा, हर बारी हम लड़के ही क्यों अपनी मोहब्बत जताएं, कभी तो तुम भी जताया करो। तो वाह तो नहीं कहना ना? वाह वाह करो। अच्छा ठीक है, वापस स्टार्ट। हर बारी हम लड़के ही क्यों अपनी मोहब्बत जताएं, कभी तो तुम भी जताया करो। वाह वाह। हर बारी हम लड़के ही क्यों अपनी मोहब्बत जताएं, कभी तो तुम भी जताया करो। मेरा बाबू मेरा सोना कह के कभी तो तुम भी पूरी रात जगाया करो। मेरे को लगा बड़ी इंटेंस आने में, पर अच्छी है, शायरी अच्छी है। ये था इसका, तो मेरा मतलब कि भाई हम ही क्यों कर रहे, तुम्हें सामने से भाई, फ्रेंड तुम भी भाई बोल दो कभी कि भाई जाग जाओ आज मेरे लिए यार, तुम सही है भाई, मेरे से सही है, बात कर काफी लो। सही है। और भी थी कुछ इंस्पिरेशन भी थी उसके अंदर, मतलब शायरी भाई आप वगैरह। कैफे चला रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो और डांसिंग भी कर रहे हो। डांसिंग का क्या सीन है आपका? डांसिंग का ये सीन है भाई, डांस का मैं आपको एक सीन बताता हूँ। मैं था 8th क्लास में, ओके। तो फैमिली ने तो उस टाइम वो रखा था सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो और कुछ नहीं करना आपने, अच्छा। ना डांस करना ना एक्टिंग करना, कुछ नहीं। 12th के बाद सोचना जो अपना डिसीजन लेना हो, बट 12th तक कुछ नहीं। क्योंकि हमारा स्कूल जो था वो भी कुछ काफी स्ट्रिक्ट था। हाँ, स्ट्रिक्ट था, काफी स्ट्रिक्ट था। तो अब पापा नहीं तो है। मेरे फेवर में थे। हम्म। मैंने बोला ठीक है तू कर लियो डांस वांस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फीस दे दूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने मम्मी को नहीं बताया, पापा ने मेरे को बोला तू जा ट्रायल क्लासेस ले ले, है ना। तो मैं उस दिन चला गया था और किसी को नहीं पता था घर पे, बोले तेरा जब मन करे तब तू चला जाइयो क्लास क्लास लेने। मम्मी को नहीं पता? नहीं पता पापा था। को तो पता था? पापा को भी उस दिन नहीं पता था अच्छा। कि आज ही गया है। अच्छा। तो मैं अपने आप ही ऐसा देखता रहता था कहाँ पे चल रही है क्या है, तो खुद ही जाके पूछा, खुद ही बोला कि चलो आज मैं ट्रायल क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, उस दिन मैं 2 घंटे गायब,
अच्छा उनको टेंशन होगी, तब तो फोन भी नहीं होते थे हमारे पास, चलो घूमने घूमने जाओ, हाँ, आ एक जाता है आधे 1 घंटे में, और क्या 2 घंटे हो गए, और जब आया तब सूता कट अच्छा कहा गया था डाल, आज के बाद नहीं जाएगा, तो पापा ने भी किसने बोल दिया। किसने बोला, हाँ क्योंकि बता के नहीं गया था, बता के तो जाता कि हाँ, कम से कम मेरे को ही बता देता है भाई अच्छा। कहा गया था, तो ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा। उस दिन की बात सोचा, चल अब तो 12th के बाद ही होगा भाई, जो होगा अब नहीं होता कुछ, तो ठीक है। कभी यूं नहीं सोचा तो- कि यार मैं डांस वांस करता हूँ, जैसे आजकल का लोगों को परसेप्शन बन गया कि यार डांस करने वाले तो जैसे हाँ तो उनको डांस, गे टाइप में लोग इंक्लूड कर देते हैं, अरे ये तो नहीं डांस नहीं तो- वो अलग डांस होता है, वो तो जो गे वाला होता है वो अपना अलग ही फॉर्म दिखा देते हैं, अच्छा जी, बट हमारा अलग रहता है, वो Professional रहता है। प्रोफेशन वाला, ठीक क्योंकि डांस का भी अपना 1 साल का कोर्स हो रखा है। क्योंकि एक वो सॉन्ग चला था हीरे से ना मोती जे, जिससे- हाँ, हाँ, हाँ। वो लड़के को वो काफी वो ज्यादा मीम फैल गया, वो हाँ। ज्यादा कि ये जो लड़के क्या कहते हैं सिगरेट नहीं पीते, या फिर जो हाँ, मतलब लड़के उस पर meme कुछ बन भी गए थे, बना meme- रखे, meme बन गए थे वो। बहुत बना रखे थे, तो ये था। अब तो ऐसा मैं होम ट्यूशन भी दे देता हूँ डांस वगैरह की, किसी अच्छा, को डांस अच्छा, सीखना है तो अपनी फिटनेस क्लासेस वगैरह होगी, जुम्बा वगैरह हो गया, ये सब। मतलब अगर आपको एक्टर नहीं डांसर नहीं, हम आपको कोरियोग्राफी भी बोल सकते हैं साथ हाँ। में, मतलब सही है यार, कोरियोग्राफी भी कर देता हूँ, ऐसा कुछ मल्टी नहीं है। टैलेंटेड, शायरी भी साथ हाँ में। शायरी वगैरह भी हो जाती है। तो वो दिल टूटा था तब लिखी थी वैसे ही, मतलब नॉर्मल में कि लिख देता हूँ। शौक था लिखने का। अच्छा, मेरी तो जब दिल टूटा था तभी निकली थी शायरी, उसके बाद निकलना बंद हो गई थी वही निकली थी हर फिर एक और बार दिल तोड़वाना था भाई तुमने। भाई मेरे कम से कम इधर आओ, तुम्हारे पास कोई है नहीं है, मेरे को तो हम तुमसे अपना दिल तोड़वाना है क्योंकि मेरे से लिखा नहीं जा रहा है भाई, और मेरे को लिखना है। मैंने लिख दी थी 2 महीने में, 1 महीने में 10 शायरी लिख दी थी मैंने। 1 महीने में 10, मैं 1 दिन में 10 लिख देता था भाई। नहीं इतनी तो नहीं लिखी, लेकिन मैं चल, लिखता वो ठीक है। बड़ी वो था एक, मतलब बिल्कुल निकाल के एक शायरी निकलता, पूरे दिन सोचता था। तो मतलब वो शायरी क्या सोच के लिखते थे, मतलब सिर्फ उसी लड़की को दिमाग में रख के, या ऐसा थॉट वगैरह क्या मतलब आता यूँ था? था कि जैसे रिजेक्शन जैसे हुआ जैसे, तो लुक्स के बेसिस पे उसने बोला, मुझे बोला था कि लुक्स के बेसिस पे कि पिंपल विंपल है बहुत, वो ऐसे बोलते उसने, मतलब अच्छा। उस वक्त मेरे को भी ऐसा लग गया तभी आज बॉडी बना ली, नहीं ठुकरा के मेरा वो- प्यार वो इंतकाम ऐसी बात नहीं थी, मतलब यूँ था कि उसने बोला कि मुझे वो लड़की इसलिए पसंद थी कि काफ़ी मतलब सिंपल थी वो लड़की, इसलिए मुझे वो पसंद थी। अच्छा। तो मैंने शायरी लिखी थी उस वक्त कि निशान और चोट तो बहुत होंगे मेरे चेहरे पर तेरे दिल पर एक भी निशान नहीं पड़ने देंगे। निशान और चोट तो बहुत होंगे मेरे चेहरे पर तेरे दिल पर एक भी निशान नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि जख्मों का दर्द समझते हैं, तुझे उस दर्द से नहीं गुजरने देंगे। हाँ, तो ये लिखा तुम्हारी है। लव बाइट कैंसिल। हाँ ये सही है, आगे इंक्लूड कर दो। मतलब शायरी कैसे लगी, मतलब शायरी कैसी लगी आप? शायरी कैसी लगी यार? शायरी तो बढ़िया थी। अब मेरे को ये थॉट आ गया दिमाग में कि उस लड़की ने ऐसा तुम्हारे साथ किया ना, हाँ, तब तुम उसको दिखाना चाह रहे हो। नहीं कुछ दिखाने वाना मैं रिलीज कर देता ना ये शायरी की, मैं आज भाई लिखा के इंस्टाग्राम पे हर रोज एक शायरी पोस्ट हो रही है। हाँ, ये मान बड़ा लो उसमें- फर्क नहीं पड़ता वैसे। नहीं वो उस टाइम के लिए था यार, मैंने सोचा कि लुक्स की बेसिस पे था, ठीक है, मैंने फिर उसको सोचा अपने आप को, वही मैंने है, बंदा खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेता है ना हाँ कि मैंने उस यार, टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट करा। मैंने कहा नहीं चल छोड़ यार, एक काम करते खुद पे ही काम करते, ना किसी से कुछ मतलब रखना ना कुछ, वो अपने पे फोकस करना स्टार्ट कर। अब तब से उसके बाद तो मतलब यही होता है मोस्टली काम काम काम, और मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं जितना भी हो सकूँ अपने आप को इम्प्रूव करूँ। मैं आज मतलब 1 से 10 रेटिंग देते हैं ना लोग आजकल अपने आप को, मैं 1 हूँ आज। एट द एंड ऑफ द ईयर मैं 4 हो सकता हूँ, उसके अगले साल 5 हो सकता हूँ, 6 हो सकता हूँ, ऐसे करके मैं 7 8 तक पहुँच सकता हूँ। तो वही रेटिंग वगैरह क्यों देते हैं यार खुद को? मतलब वैसे मतलब रेटिंग नहीं, कोई भाई कोई अपने आप को मतलब वो डाउन करने के लिए वो नहीं, रेटिंग ना चुदाए अपनी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अब बंदा यूँ होता है कि आज कुछ थोड़ा कम है लुक्स के वाइज कुछ है, वो हर साल अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है अपने मेहनत करके। क्योंकि लोंडो के बारे में ये बोला जाता है, लोंडे इज़ अ फाइन वाइन। उनको ये नहीं बोला जाता कि यार वो सुंदर पैदा हुआ है बंदे की अगर अमीर पैदा हो गया ठीक है, वो 1 में से 100 में से 1 बंदा पैदा हो जाएगा अमीर, बाकी मर्द उसी को बोला जाएगा जो कुछ पैदा ना होके या कुछ कम पैदा, मतलब क्या कहते हैं, कम चीज़ों के साथ जो पैदा हुआ है, कम फैसिलिटीज़ के साथ जो पैदा हुआ है। अरे मतलब जैसे बंदा कम फैसिलिटीज़ के साथ पैदा हुआ है और उसने इतना अचीव कर लिया अपने मरते दम तक या अपने अडल्टहुड तक, सोचा था हाँ वो उसने कर लिया, अचीव कर लिया, कुछ पैसे अपने फैमिली को प्रोवाइड कर दिया, उसको आप मर्द बोलना स्टार्ट करो रेदर देन एक सुंदर लड़का जो बोलो। वो सब कुछ क्वालिटीज़, वो एक क्वालिटी हो सकती है कि हाँ बंदा हैंडसम है। एक हैंडसम बंदा लड़की को मार रहा हो, अच्छा लगेगा? किसी लड़की को अच्छा लगेगा? 6 फुट का लड़का चाहिए, अच्छा 1 घुसंट पड़ते
लड़की पे लेट जाए। ऐसा लड़का चाहिए या नहीं यार, 5 फुट 8 इंच का लड़का है, किसी से लड़ता नहीं है, लेकिन अगर मेरे पे बात आ जाती है, आगे खड़ा है, प्रोटेक्टिव है, सब कुछ है, और मेरी बात भी सुनता है और अपनी भी मनवा लेता है। हाँ, केयरिंग। अपने ऐसे रिलेशनशिप मांगोगे ना आप तो। एक ठीक है एनिमल वाली मूवी होगी, सब कुछ हो गया, हम हॉट हो गया। मूवी में तो बहुत कुछ चलता है, मूवी में बहुत कुछ चलता है, हम रियल लाइफ में में नहीं कर सकते ना, वो तो एक मूवी है। वही मतलब जैसे कोई क्रिटिक भी कहता है ना एनिमल को कि एनिमल में तो ये सब दिखा दिया, ये वो में ना, वो मूवी है बहन, वो मूवी देखी बात तुम एक इंस्पिरेशन भी ले सकते हो, तुम कोई उसको वो भी कह सकते हो कि ना बहन चूते मूवी ऐसे थोड़ा बनेंगे लाइफ में, वो हो सकता है। मतलब मेरा तो ये टेक होता है चीज़ों में, खुद दिल के दर्द बयान होते हैं कि साला मैं तेरे लिए इतना सब कर सकता था, फिर भी तू मेरे पास नहीं। चलिए मैटर करती हैं। उसमें बैग में बंद हो गया वो। नहीं अभी अभी हुआ होगा, वो भी होगा। तू नहीं करा मतलब जैसे? नहीं, वो ऊपर मैसेज आ गया था ना। अच्छा खड़ा हूँ तो कोई बात नहीं, अगली बार इस पे 4K कर लियो, उस पे वही कर लियो 1080 पे। वो तो चल रहा था तब से। कितना लास्ट वाला जब मैसेज आया? भाई ये डिफ़िकल्टी होती है, बिना एक बंदा कैसे मैनेज करे, और वो भी देख। हम उस पर कर रहे थे ना, क्या कहते हैं, दिल के दर्द हाँ दिल के दर्द बयान के, बस उस पर कर ले। ठीक है करो भाई, दिल के दर्द बयान करो। तो कहता है दिल के दर्द बयान कर रहे हो भाई, और कि तू साला मेरे को छोड़ गई, मैं तेरे लिए इतना सब कर सकता था। मतलब वो होता है यार, एक टाइम के लिए होता है वो भी कि मैं तेरे लिए छोड़ के चली गई, कर सकता था। एक टाइम के बाद उसके बाद मन हो जाता है यार ठीक है, हर किसी के लाइफ का अपने डिसीजन है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आज के टाइम में से एक चीज़ भी बुरी होती है ना, मैंने कहा इससे भी साला बहन चो सीख जाऊँगा कुछ ना कुछ लाइफ में। हर बंदा किसी ना किसी से कुछ चीज़ सीखता ही है, मतलब वही हो गया, दिमाग माइंड सेट वैसा हो गया, इसी को मैच्योर करना कहते हैं। हाँ कोई नहीं, इस टॉपिक के बारे में भी करेंगे अलग से पॉडकास्ट करेंगे। लास्ट में अगर कुछ पूछना चाहूँगा तो उससे, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बॉलीवुड की मूवी कौन सी मूवी अच्छी लगती है, या बॉलीवुड मूवीज अच्छी लगती है, हॉलीवुड अच्छी लगती है, कैसी मूवीज अच्छी लगती है? मतलब बॉलीवुड ही अच्छी लगती है मुझे, मतलब अच्छा, मैं देखता हूँ तो बॉलीवुड ही देखता हूँ। टिपिकल बॉलीवुड मूवीज, कॉमेडी या कुछ? हाँ, क्योंकि स्पेसिफिक कुछ अच्छा लगता है मतलब? नहीं ऐसा कुछ एक्शन वगैरह हो गया, अच्छा, और कॉमेडी वगैरह हो गई, अच्छा, ये सब देख लेता हूँ। ओके कौन सी फेवरेट मूवी है तेरी? फेवरेट मूवी 3 इडियट्स है अभी तक तो। अच्छा, वो तो भाई वो काफी लोगों की काफी फेवरेट मूवी है वो तो। 3 इडियट्स फेवरेट है। और सबसे पहली तो भाई मेरी जन्नत ही है, हाँ, लव जो मेरे को जन्नत को मेन लव रोमांस वगैरह ये सब भी देखता हूँ मैं भाई। वो जन्नत फर्स्ट लव रोमांस देखता हूँ, सेकंड में एक्शन देखता हूँ, थर्ड कॉमेडी देखता हूँ। अच्छा मतलब सेट है, मतलब सेट है, ऐसे देखनी है। ठीक है, मतलब यूँ भी हो सकता है ना इंसान का कि जब मेरा मूड खराब है तब कौन सी देखता है? तब कॉमेडी देखता हूँ। कॉमेडी देखता हूँ, मतलब ये तो नहीं है कि अच्छा मेरे को रोमांस ही पसंद है तो उसे रोमांस नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसा होता है कि हाँ चलो आज अच्छा मूड है, ठीक है रोमांस वाला देखते हैं, ठीक है। अच्छा तो फिर सब मतलब पूरा दिन ये लगा लो मैक्सिमम में। भाई तेरी तो गर्लफ्रेंड है, पहले रोमांस देख फिर जाए वहाँ पे बंदा जाए, ऐसे थोड़ा। कभी सॉन्ग्स वगैरह भी सुनने होते हैं तो स्टार्ट में जन्नत मूवी के सॉन्ग से करता हूँ। अच्छा हाँ, मतलब समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा जैसे हनी सिंह फ्रेम है, वापस हनी सिंह की बात आ गई भाई। भाई 5 पॉडकास्ट हो चुके हैं, 5 में हनी सिंह मुझे बहुत, जब भी आता है ना मेरा फेवरेट है, मतलब मैं उसके गाने सुनूंगा पहले जिम में हो कुछ, और फिर मेरा सेट होता है मूड, फिर कुछ भी चला। हाँ नहीं सही है, ठीक है, जिसका जो फेवरेट रहता है उससे ही स्टार्ट करो, बढ़िया ज़्यादा सब। और क्या था, बस यहाँ पे एंड करना आज। बाकी जो हॉरर वॉरर जो भी भाई के साथ एक्सपीरियंस होगा वो अगले पॉडकास्ट में जब हो जाएंगे 100 लाइक्स। आपको कुछ कहना है भाई सब्सक्राइब करवाने के लिए कुछ? अगर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल का नाम यस जाम जाम हो गया अपना ड्रिंक कुछ भी, मतलब अच्छा जब जाम 2 दोस्त बैठते हैं जाम पीते हैं, है ना? जाम तो मैं हूँ नहीं। हाँ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जाम विद जाम, पानी से ही चीयर्स कर लेते हैं। ये ले भाई, थैंक यू भाई आने के लिए। ओके भाई, एंड थैंक यू लोगों को बोलने के लिए सब्सक्राइब करने को। भाई करना सब्सक्राइब, 112 सब्सक्राइबर है फिलहाल मेरे, चाहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए मेरे। हाँ, जल्द से जल्द हो जाए भाई, जल्द से जल्द पॉडकास्ट पे लगे रहेंगे भाई। हाँ क्योंकि मैं मेन अभी इसी पे फोकस जा रहा हूँ, अपने
कुछ बाकी सोर्स ऑफ इनकम मेरा कुछ है नहीं, तो मैं चाहता हूँ इसको मैं कर दूँ मोनेटाइज कर दूँ जल्द से जल्द। तो सब्सक्राइब करना प्लीज़। इंटरेस्टिंग वगैरह मिलता जाएगा आपको। तुझे कैसा लगा, फीडबैक तो दे दे, कैसा लगा पॉडकास्ट करके आज? मस्त था अपना तो, बहुत पहले की तरह लंगोटी है यार स्कूल के। तो दोस्ती की मतलब वही थे, बातचीत चल रही है। हाँ बातचीत तो टिपिकल कमेंट आते हैं ना, ऐसा कुछ वो नहीं था कि अरे यार हेजिटेशन, अरे यार ये यार अच्छा। सब अपना नॉर्मल वही होना चाहिए भाई पॉडकास्ट मेरे लिए, तो वही है। अगर कोई हेजिटेट कर रहा है ना बंदा, तो मेरे को भी मतलब थोड़ा लगेगा क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। चलो यार, पीस आउट, सब्सक्राइब जरूर करना, बाय बाय।